नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं शैल और वीरेंद्र जी आपके साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं फिलहाल मुंबई स्टूडियो से, और एकदम दिल्ली से हमारे साथ आज कमाई के अड्डे में शुरुआती सत्र में आपको जुड़ते हुए दिखेंगे लक्ष्मण रॉय साहब। सरकार ने एक बहुत अहम कदम उठाया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का, और उसमें कई सरकारी कंपनीज में आपको नया निवेश और नई धड़कन आती हुई दिख रही है। लक्ष्मण जी, अब आपके पास खबर है रियल एस्टेट स्पेस से एनबीसीसी पर। वाकई ये दरअसल खबर एनबीसीसी को लेकर कह लें या फिर दिल्ली वासियों को लेकर कह लें ज्यादा बेहतर होगा। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के तहत कई सारी कॉलोनी को आइडेंटिफाई किया है, पहचान किया है, जिसको एसेट मोनेटाइजेशन करके उस कॉलोनी को रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें दिल्ली की कॉलोनी में सरोजनी नगर, नरोजी नगर, नेताजी नगर, श्रीनिवासपुरी, मोहम्मदपुर, कस्तूरबा नगर, इन सारी कॉलोनी के रेजिडेंशियल कॉलोनी वहां पर है। आप गए होंगे वहां पे, तो वहां पे रेजिडेंशियल कॉलोनी का रीडेवलपमेंट होगा। इस पे करीब 32,276 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। और इसके अलावा घिटोड़नी में भी ऐसे ही कॉलोनी की पहचान की गई है, जहां पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह का रीडेवलपमेंट किया जाएगा, और इसमें 15,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। और रही बात एनबीसीसी की, तो मुझे याद इसलिए आ रहा है एनबीसीसी का नाम, क्योंकि जब आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के चौराहे से गुजरेंगे आईएनए मार्केट होकर के, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई गई थी, वो भी मोनेटाइजेशन करके बनाई गई थी, और वो भी एनबीसीसी ने बनाया था। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया में सरकार की कोशिश ये है कि लैंड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर डेवलप किया जाए। एक एसपीवी को लैंड पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो एसपीवी ओपन टेंडर बुला करके जो कंपनी सबसे सस्ता बिड करेगी, कम बिड करेगी, उसको बोली सौंपेगी और उस कॉलोनी को रिडेवलप करेगी। लक्ष्मण जी, जरा आप हमारे साथ बने रहिए। एनबीसीसी का मॉडल मैं जरा बाद में उस पर ध्यान दूंगा। इस वक्त आपके सामने जो स्टॉक है वो लगभग ₹3.25 ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। राहुल शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जेएम फाइनेंशियल वाले। राहुल जी, 200 डीएमए से एक बाउंस आपके सामने सरकार के इन कदमों के बाद, बताइए एनबीसीसी आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? जी हाँ, देखिए एनबीसीसी, जैसे आपने ठीक पकड़ा कि 200 दिन के मूविंग एवरेज से यहाँ पर एक बाउंस बैक दे रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एवरेज है। तकरीबन दिसंबर 2020 से ये एवरेज टूटा नहीं है, और स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स का बाइंग देखने मिली है। टेक्निकली इसका जो सेटअप है काफी इंप्रूव हुआ है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज यानी कि 48-49 की ट्रेजेक्ट्री में जाने की पूरी कोशिश करेगा। मेरे हिसाब से 42 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग व्यू में बने रहे, और मुझे लगता है कि एक बार 48-49 का अटेम्प्ट यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए एनबीसीसी में। चलिए, अब आपको पब्लिक पार्टनरशिप पर जहां पर एनबीसीसी काम करता हुआ दिखता है वो उस पर एक नजर डालिए। सरकारी रियल एस्टेट कंपनी है जो आपको सरकार का रियल एस्टेट डेवलप करती हुई दिखती है, और वो सरकारी कंपनीज ही खरीदती हैं। दिल्ली के कुछ हिस्से जहां पर पुरानी रेजिडेंशियल कॉलोनीज थी, किदवई नगर जैसे, जी हाँ, किदवई नगर, सरोजनी नगर, उन सब का आप फेरबदल होते हुए देख चुके हैं पिछले 5 साल में। तो यहां पर लैंड एनबीसीसी को सरकार देती है, एनबीसीसी उस पर कंस्ट्रक्शन करवाती है, और एनबीसीसी ही सरकारी कंपनीज को वो लैंड बेचती है। खबर के साथ मुझे ना 2017 से पहले की पीरियड की याद आ गई, जो कि एनबीसीसी का गोल्डन ईरा था जी। ये 2017 में जब आम्रपाली इनके पास आया, तब से स्टॉक थोड़ा सा अगर आप देखें चला गया था हैमरिंग जोन में। अदरवाइज ऐसी खबरों पे एनबीसीसी हमेशा बहुत स्ट्रांगली रेट करता था। चलिए, फिलहाल भी आपके सामने 9% ऊपर है। लक्ष्मण जी, आप इसमें कुछ और टिप्पणी ऐड करना चाहेंगे? ये जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए जोड़ने हैं सरकार को सन 2024 सन 2025 तक, ये उसका अहम हिस्सा है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सन 2024-25 तक यानी अगले 4 साल का अहम हिस्सा है। और इस 4 साल के भीतर जो मैंने एसेट किया आपको मैंने वो मोनेटाइज किया जाएगा। और इसके पीछे असली मकसद ये है कि हम कॉलोनी तो रीडेवलप करेंगे, लेकिन सरकारी खजाने से पैसा नहीं देंगे। दरअसल जो सरकार के पास संपत्ति है उसी संपत्ति को मोनेटाइज करेंगे, और यही पूरे नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान का एक अहम मकसद भी है। और उसी के तहत इन सारी कॉलोनी का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। और रीडेवलपमेंट करने के बाद मुझे लगता है शैल जी की दिल्ली में कई सारे मौके आएंगे, नए फ्लैट्स वगैरह बनेंगे। हालांकि कई तो अधिकारियों के इलाके हैं, वैसे आम लोगों के लिए पता नहीं कितने मौके आएंगे वहां पे जी। तो दिल्ली का जो दिल है सेंट्रल दिल्ली, वीरेंद्र जी, वहां पर भी आप कई कॉलोनीज बनते हुए देख रहे हैं, और ये 50 साल पहले
जब आप समझिए कि मिनिस्ट्री सेटअप करती गई थी तो ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए कॉलोनीज बनाई गई थी और वो 2 फ्लोर के मकान हुआ करते थे। वीरेन जी, कई फ्लोर्स में आप ड्राइंग रूम में क्रिकेट भी खेल सकते हैं, इतने बड़े बड़े फ्लैट थे। मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि बचपन अपना वहीं बीता। और अब उन सब कॉलोनीज को आप रीडेवलप होते हुए देख रहे हैं। जितनी भी साउथ दिल्ली, सरोजनी नगर, नारोजी नगर की जो कॉलोनीज हैं, उन सब का फेरबदल आप ऑलरेडी होते हुए दिख चुके हैं। वहां पर अब लैंड यूटिलाइजेशन हो रहा है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स की तरफ, और सारी की सारी चीजें आपको सरकार बनाती है, सरकार बेचती है और सरकार ही खरीदती है, तो इसमें रिस्क नहीं होता। बसे हुए शहर को ढक के काम करने की कला एनबीसीसी के पास ही है, आप यकीन मानिए। चलिए, तो ये आपके सामने बहुत बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है लक्ष्मण जी की तरफ से। और जो पूरा, लक्ष्मण जी, कितने पेज का डॉक्यूमेंट है जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है? ये दरअसल 2 वॉल्यूम में बनाया गया है और उसमें से हर एक वॉल्यूम जो है करीब 125-150 पेज का है। हालांकि मैं सुबह से उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ने में लगा हूं। जब भी मुझे लगता है कि अपने दर्शकों के लिए कुछ काम की खबर है तो उस डॉक्यूमेंट से निकाल कर लाता हूं। ये लक्ष्मण जी उसको खंगाल रहे हैं, जैसे आप अपने गांव में गंगा जी में कभी बैठते हैं तो नीचे से खंगालते हैं उसमें से रेत। तो खबरें आपको आती हुई दिखेंगी और इस खबर को बाजार सलाम करता हुआ एनबीसीसी दिन के उच्चतम लेवल पर आपके सामने स्क्रीन पर। और वीरेन जी, 16,610 भी आ गया निफ्टी पर। शैल जी, मेरे को लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग वही है ना, मैं जिसकी हम सुबह बात कर रहे थे कि क्लोजर टू एक्सपायरी जो शॉर्ट्स थे वो ट्रैप हुए हैं, वो कवर होते हुए। आई थिंक सिंपल फंडा है, बाय द डिप्स। सुबह सुबह बात ये भी हुई थी। और याद रखिएगा 610 निकलने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि 20-30-40 पॉइंट निफ्टी में और जुड़ जाए। प्लस अगर 45 to 70 पॉइंट, 60 पॉइंट माफ कीजिएगा, अगर निफ्टी में जुड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। निफ्टी बैंक में शॉर्ट कवरिंग है, एक्सट्रीम शॉर्ट कवरिंग है। और जो सुबह हमारी बात हुई थी कि एचडीएफसी बैंक, इस पर नजर रखिए। और एचडीएफसी बैंक ने शैल जी सुबह वो कमांडिंग पोजीशन रखी। और आप देखिए निफ्टी बैंक को, मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक अगर यहां से आपको 200 पॉइंट और जोड़ता हुआ दिखाई दे जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसने 35,500 के कॉल राइटर्स को बैकफुट पे रखकर अब जो बड़ा कॉल राइटर का जोन है, याद रखिए, वो 35,800 और 36,000 के जोन में है। मेरी स्क्रीन पे आपको मैं 2-3 स्टॉक्स रखूंगा। शैल जी आप देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस वीकेस्ट स्ट्रक्चर, वो डे हाई पर है, तो ये शॉर्ट कवरिंग एक बहुत अच्छा इंस्टेंस है। चलिए अब पैनल पे मौजूद लोगों से बात करते हैं। राहुल जी बताइए, आपका 2 बजे का कन्विक्शन ट्रेड करेगा, किस स्टॉक को चेज कर रहे हैं आप? जी अब देखिए वीरेंद्र जी, आज के दिन बैंक्स में काफी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, खास करके प्राइवेट बैंक्स में। मेरी यहाँ पर निगाहें हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। देखिए आईसीआईसीआई बैंक लास्ट 3 दिन से एक तरह से हायर लो बना रहा है और आज के दिन स्टॉक ने अपने 20 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की अटेम्प्ट की है। मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर 715-730 के लक्ष्य के लिए बाय करना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मेरे हिसाब से बैंक्स में बनता है, जहां पर बैंक निफ्टी 36,000 ही अटेम्प्ट कर सकता है। और साथ में आईसीआईसीआई बैंक, जिसका सेटअप रिलेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग है सारे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पर 670 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। और आज का जो टॉप पिक है वो बैंक से आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड है। सुबह ये प्रकाश गाभासर का कॉल था। प्रकाश जी, आपने जब इस शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, वही प्रीएम्प्ट करना एक बड़ी बात होती है। सर आपको बधाई इस कॉल के लिए, शानदार कॉल के लिए। अब आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? नाउ बैंक निफ्टी एट डे हाई और बीएचएल अगेन वीकेस्ट स्ट्रक्चर, वो भी एट डे हाई पर। तो शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश बैंक इस बाजार पे हावी है। प्रकाश सर आपकी कॉल। मेरा कॉल है इस वक्त सिप्ला। डिफेंसिव बैट है लेकिन बेटर बैट है, वेरी गुड बैट है। मुझे इसका टारगेट 930 नजर आता है। स्टॉक 906 का होना चाहिए। सिप्ला जो चार्ट पैटर्न बना है लो जोन्स पर, बहुत ही बढ़िया है। और एक ब्रेकआउट मिला है शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पर। जो करेक्शन हुआ कुछ हफ्तों का, वो आज खत्म हो चुका। अगर सिप्ला में अपमूव है तो शायद फार्मा में भी अपमूव मिलना चाहिए यहां से शुरू, लेकिन मेरा कॉल है सिप्ला। अच्छा, ये दूसरे व्यक्ति हैं गाबा साहब, आपको ध्यान हो वीरेन जी, सुबह सुबह जब हमारे साथ शुभम अग्रवाल साहब जुड़े तो उन्होंने अपना पहला कन्विक्शन ट्रेड सिप्ला पर दिया था। फिर 10 बजे हमारी मुलाकात हुई नीलेश शाह साहब से। उन्होंने कहा भाई फार्मा में अगर लॉन्ग जाना ही है तो डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला पे ध्यान दीजिए। और अब गाबा साहब यहाँ पर बुलिश होते हुए 915 का प्राइस, 930 का लक्ष्य। वीरेन जी चलिए कुछ ऑप्शन ट्रेड्स को पिक करने की कोशिश करते हैं। मेरी स्क्रीन पर एक तो बीएचएल डे हाई पर है। और एक बार जरा राजेश पालवे जी को जोड़िए। राजेश पालवे जी, आपके साथ ये स्टॉक मैंने बहुत डिस्कस किया हुआ है। लुक एट बीईएल 177.85, वॉल्यूम्स देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग, इंप्रेसिव।
जरा प्लीज इसकी 180 की कॉल लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पर 9 अगस्त के बाद के अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ इसने अपने इस पूरे क्लस्टर को पार कर दिया है। पालविया साहब, बीईएल पे आपकी राय, मार्केट से डे हाई और बीईएल की 180 की कॉल कितने में ट्रेड कर रही, ₹1.50 पर, आपका टेक इस ऑप्शन पर? जी गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल आपने बीएल जो स्टॉक पिक किया है, स्टॉक में एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पर, और जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना है बिल्कुल 180 की कॉल बाय करना चाहिए। ₹1.70-80 के रेट पे आप ट्रेड कर रही है। इसमें हमें लगता है कि बीएल के सेटअप के हिसाब से 183, 185 ये टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो इस कॉल के टारगेट जो आना चाहिए वो करीब आना चाहिए ₹3.5 से ₹4 तक के। करंट लेवल से 75 पैसे का स्टॉप लॉस रखें और इस कॉल ऑप्शन को बाय करें। और मुझे लगता है कि ये ट्रेड को अगर कैरी करके कल के सेशन के लिए भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये स्टॉक में एक जिस तरीके से मोमेंटम बना है एक्सपायरी के पहले अब, तो ये लगता है कि स्टॉक एक्सपायरी के चलते 188 की तरफ भी मूव होते हुए दिख सकता है। तो बीएल बिल्कुल लॉन्ग करना चाहिए यहाँ से। बीईएल लॉन्ग। इस बीच एक कॉल और लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा बीएचएल को मेंशन करता हूं स्क्रीन पे शैल जी। बीएचएल भी डे हाई पर, आपकी स्क्रीन पर। तो वीरेंद्र जी, बीएचईएल आपके गांव की कंपनी, और डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर दिखाइए पोजीशनिंग इस चार्ट की। लंबी अवधि में आपने यहां पर देखी है तो सिर्फ बिकवाली, और जैसे जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, ये काउंटर में आज इतने दिनों बाद रिवर्सल आता हुआ। राहुल जी, आपने इस पर एक बार बहुत बढ़िया टिप्पणी करी थी और मेरे ख्याल से काउंटर 35 से 52 तक गया था। आप कुछ रणनीति बीएचईएल पर सेट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए बीएचईएल ने अपने जो इसका जो एक मूविंग एवरेज है 200 दिन का मूविंग एवरेज, दिसंबर 2020 से इसने इसे ब्रेक नहीं किया है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि लास्ट 2 सेशन में वो एवरेज वायलेट हुई और वापस वो एवरेज को एक तरह से कॉन्कर करने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन ₹53 के आसपास ये एवरेज है। मेरे हिसाब से 53 के ऊपर एक तरह से बायस जो है बीएचईएल का पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पर स्टॉक का जो एक तरह से जो स्ट्रक्चर है, हायर लो हायर हाई का जो स्ट्रक्चर है बड़े चार्ट्स पर, वो इंटैक्ट रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से कल का जो लो था इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लो हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ₹50 का स्टॉप लॉस। आई थिंक अगर किसी को यहाँ पर लो रिस्क ट्रेड लेना है, यानी कि नीचे में जो डाउन साइड है वो ₹3 की है, लेकिन अगर व्यू यहाँ पर सही पड़ता है तो 60 से लेके ₹63 तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ से 10 से 13 रुपए की, 10 से तकरीबन ₹10 की अपसाइड रहेगी। तो आई थिंक बीएचईएल को डिलीवरी में बाय कीजिए, स्लो स्टडी। आई थिंक यहाँ पर 63 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक छोटी सी है कि 53 के ऊपर ये स्टॉक को सस्टेन करना होगा, जो कि इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ये कंडीशनल ट्रेड एक्टिवेट होगी। चलिए, पोजिशनली आपके सामने बीएचईएल बहुत ही बढ़िया जोन में अब जाता हुआ देख सकता है। यहां पर अब जोड़ते हैं राजेश पालविया साहब। पालविया साहब, आपकी टॉप कॉल। तो शैल जी, मेरी टॉप कॉल, जैसा मार्केट में आज शॉर्ट कवरिंग का मूव है, तो जो सेक्टर में हमने देखा था पिछले दिनों में गिरावट थी, लेकिन कल के सेशन से ही देखें तो लोअर साइड से रिकवरी मिली। मेटल स्टॉक्स पे हमारा फोकस है, उसमें हमें टाटा स्टील यहाँ से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कल के सेशन में देखें तो स्टॉक ने एक लो बनाया था करीब 1310 का आसपास, और आज जिस तरीके से वापस से स्टॉक में मोमेंटम बना है, तो ये शॉर्ट कवरिंग के मूव के चलते हम टाटा स्टील को यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है टाटा स्टील में यहाँ से लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 1440 1450 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1388 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। ऑप्शन के थ्रू अगर किसी को ट्रेड इनिशिएट करना है तो 1420 की कॉल ऑप्शन भी बाय की जा सकती है। इसमें ₹9 का स्टॉप लॉस रखेंगे और ₹25 के टारगेट हमें लगता है कि टाटा स्टील की 1420 की कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। तो टाटा स्टील हम यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए इनिशिएट करेंगे अभी करंट लेवल पे। टाटा स्टील आप फोकस कर रहे हैं टाटा स्टील की, और ये अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट की ही, जिसमें अगर आप देखें 3 दिन अभी बचे हुए हैं। मंगल का ये क्लोज, बुध शुक्र और बृहस्पति, माफ कीजिएगा, 1360 पे आपको लेनी है, 25 का टारगेट होगा। शैल जी, आप एक चीज देखिए, रिलायंस याद रखिए। पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर कि जो मैं ये स्टॉक की बात कर रहा हूँ मात्र डेटा के आधार पर कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर लीजिएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। लेकिन राहुल जी, क्योंकि रिलायंस पे आपकी पकड़ अच्छी है, रिलायंस कल भी इंप्रेस कर रहा था अपने वॉल्यूम, अपने बिहेवियर से और अपनी वाइल्ड लोअर शेडो से, और अब ये समझ लीजिए कि जून की, जुलाई की और अगस्त की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर आके ट्रेड करता हूं। ये टेक ऑन रिलायंस, क्योंकि रिलायंस के पास वो वेटेज है कि ये इंडेक्स की का स्वरूप बदल सकता है। तो इटसेल्फ इट्स अ ट्रेड, और ये इंडेक्स के लिए एक बड़ा वेटेज रखता है। तो आपका रिलायंस पे टेक क्या है?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रिलायंस का जो सेटअप है यहाँ पर काफी इंप्रूव हुआ है आज के सेशन में, और एक तरह से निफ्टी को भी सपोर्ट किया है इसने। मेरे हिसाब से यहाँ पर रिलायंस में जैसे ही इनफैक्ट उसने 2185 का रेजिस्टेंस निकाल दिया है, मेरे हिसाब से रिलायंस यहाँ पर तैयार है एक तरह से 2240 2250 की ट्रेजेक्टरी के लिए। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बायस और जो एक तरह से मोमेंटम है वो दोनों पॉजिटिव है, और साथ ही में निफ्टी 16600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। आई थिंक यहाँ पर ओवरऑल 55 के स्टॉप लॉस से रिलायंस में लॉन्ग रहने की राय रहेगी। 2250 तक के आई थिंक यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये आपके सामने RIL पर राय आती हुई, और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपके सामने स्क्रीन पर अब पेश करूंगा। डायरेक्टर साहब, जरा बजाज फाइनेंस की 6800 रुपए की कॉल लेके आइए। ये कल 2:15 बजे हमारे शो पर डिस्कस हुई थी, और इस तेजी को आपने असित जी को पकड़ते हुए देखा था। 6800 की कॉल अभी आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी आपको, और ये आपके सामने जो प्राइस है वो है 228 रुपए। दिन का उच्चतम लेवल अगर हम इस कॉल का देखें तो आपने इसको जाते हुए देखा है 272 रुपए, और 70 रुपए पर इस कॉल पर एक लॉन्ग ट्रेड सेट किया था असित जी ने। स्वागत करते हैं उनका। असित जी नमस्कार, शुभ दिन। बहुत ही बढ़िया कॉल थी बजाज फाइनेंस की। अब बताइए, कहां आपका ध्यान और रुझान है फिलहाल इस शानदार मोमेंटम में? वीरेन जी ने 16610 की बात करी थी निफ्टी पर, वो आ चुका। HDFC बैंक 1540 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बताइए आपके लिए क्या क्या करवाया जाए कि आप एक बढ़िया लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट करें। नहीं सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। आई थिंक बैंक निफ्टी का मैं 35700 का कॉल लेना चाहूंगा। 26 इसी हफ्ते का एक्सपायरी 26 तारीख की, इन बिटवीन 140 180 के रेंज में अगर डिप मिलता था हम इसको लेंगे। 100 का टारगेट, 100 का स्टॉप लॉस एंड 260 का टारगेट रहेगा, इनिशियल टारगेट। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का रैली हुआ है, द क्वालिटी ऑफ द रैली हमारे सामने ये बढ़ा है विद द काइंड ऑफ ओपन इंटरेस्ट एडिशन इन ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट और रैली मुझे दिखने में कोई हेजिटेशन नहीं है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा डेफिनेटली जाएगा। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाऊंगा 35,700 में। ओनली पॉइंट इसकी डीप में बाय करेंगे, ना कि एकदम हाई में बाय करेंगे। डीप में बाय करके 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेके हम बैंक निफ्टी लॉन्ग जा सकते हैं। सेकेंडली, इफ आई मे गिव, मैं निफ्टी का 16,500 का भी कॉल देख रहा हूँ। 115 130 इस रेंज में हम इसको बाय करेंगे। आई थिंक 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट रहेगा 170 रुपए। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी, रिलायंस, बजाज ट्विंस और ऑल दीज आर कंट्रीब्यूटिंग, मुझे लगता है कि रिलायंस का ये वाला कॉल हमें 170 190 रेंज में दिख सकता है कल परसों तक। दोनों कॉल इसी हफ्ते का ही है। सो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। राइट, चलिए, तो दोनों इंडिसेस पर आपको बाय कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। बैंक निफ्टी पर हल्के से डिप का इंतजार करें, लेकिन फिलहाल अगर आप 35,700 को देखें तो ये आपके सामने वीरेन जी, अगर मेरा प्राइस ठीक है तो 190 के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है, और ये कॉल आपके सामने स्क्रीन पर फिलहाल बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकती है। जी वीरेन जी, टाटा कॉफी 192.45 दिन का उच्चतम लेवल। जी, सुबह आपको याद होगा तथ्यों के साथ शैली ने बात इसको मार्क की थी। एक तो ग्लोबली अगर आप देखें कॉफी प्राइसेस काफी स्ट्रांग, और भारत में भी अगर आप देखें जो कॉफी का उत्पादन है वो 10% कम होना, अगर आप देखें ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। टाटा कॉफी आपके स्क्रीन पे 192 पे। राजेश पालवी जी, आपकी राय? बहुत ही एक क्रिटिकल लेवल से इसने पुल बैक दिया है। टाटा कॉफी का आप समझ लीजिए कि ये जून जुलाई अगस्त का एक बहुत अच्छा बेस आता है 180 से लेकर 190 के बीच में, और जहां जिस लेवल से इसने पुल बैक दिया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पुल बैक है। इट्स ऑलमोस्ट अ कैंडल रिवर्सल। आप कैसे देखते हैं इस स्टॉक को इस वक्त, टाटा कॉफी, और ये मूव कहां तक एक्सटेंड कर सकता है? तो बिल्कुल वीरेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये स्टॉक ने जो रिवर्सल वापस से यहाँ से पुल बैक दिया है वो एग्जैक्टली अगर हम इसका मंथली सेटअप देखें तो जो इसका मंथली ब्रेकआउट हुआ था 183 के पास से, वहीं से स्टॉक ने आज के सेशन में पुल बैक दिया है। तो ये 183 तो यहाँ से इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और जो स्टॉक में अब ये करेक्शन के बाद से जो यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली है, हमें लगता है कि ये रिकवरी एक्सटेंड होती हुए दिखना चाहिए, और यहाँ से 205 से 210 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं।
तो करंट लेवल पे अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट करना है तो 182 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, और पोजिशनल टारगेट तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ से 210 215 तक आते हुए दिखेंगे। ट्रेडिंग टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए 198 से 204 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे, जो कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही आते हुए दिख सकते हैं। 188 के आसपास स्टॉप लॉस रखें यहाँ से लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। अब आइए कुछ स्टॉक्स को ऐसे देखिए, इस बीच बैंक निफ्टी याद रखिएगा डे हाई पर है। बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है अब करीब करीब समझ लीजिए कि 35,800 का, क्योंकि आपने 35,500 के कॉल राइटर को अब पीछे धकेल दिया है। अब जरा आप लेके आइए वो स्टॉक्स जहां पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है, जो कि पिछले 3 दिन से अनवाइंडिंग मोड में थे। मैं आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग के प्रोस्पेक्टिव से 2 स्टॉक्स रखूंगा। पहला लेके आइए आप जुबिलेंट फूड्स। इंट्राडे कर्व को देखिए और लग रहा है कि पिछले 3 दिन के एक्सटेंडेड फॉल के बाद यहां से अगर आप देखें इस क्रिटिकल लेवल से ये पुल बैक दे सकता है। 3699 पे इसका भाव नोट करके रखिएगा। और दूसरा है पिरामल एंटरप्राइजेस पीईएल, 3699 का भाव मैं कह रहा हूं, अब हो गया 3710। शॉर्ट कवरिंग हावी होती हुई। राहुल जी, शॉर्ट कवरिंग हावी है इन सभी स्टॉक्स पे 3710 जुबिलेंट फूड। ये पुल बैक कहां तक जा सकता है? मैंने इस स्टॉक की बात इसलिए करी क्योंकि आप समझ लीजिए कि इसका एक 6 अगस्त के बाद बेस था 3700 पे पुट राइटर भी था। अब वहां से पुल बैक जनरेट करता हुआ पुल बैक आएगा तो ये स्टॉक कहां तक जा सकता है? आपका टेक जुबिलेंट फूड्स पे और पिरामल एंटरप्राइजेस पे। देखिए, जहां तक जुबिलेंट फूड की बात है, स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है अभी भी काफी स्ट्रांग है और आपने एकदम बिल्कुल सही पकड़ा है। ये स्टॉक अपने सपोर्ट एरिया से यहाँ से एक बाउंस दे रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग का सेटअप है। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है। 3650 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकता है, जहां पर वॉल स्टॉक वापस 3800-3850 की ट्रेजेक्टरी अचीव करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल है। और इनफैक्ट अगर मैं पीएल का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पर रिलेटिवली और भी बेहतर चार्ट है, बिकॉज स्टॉक अपने एक तरह से जो प्रीवियस स्टॉप था इसका तकरीबन 2500 के आसपास, वहां का लो बनाकर स्टॉक ने आज 2600 को क्रॉस किया। मेरे हिसाब से पिरामल एंटरप्राइजेस में भी आपको तकरीबन 2700-2750 तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2540 का। दोनों के दोनों स्टॉक आइडियल कैंडिडेट्स है, बट मेरा जो प्रेफर्ड पिक रहेगा वो रहेगा पीएल। जुबिलेंट फूड का भी सेटअप अच्छा है, बट मेरे साथ थोड़ा टाइम लगना चाहिए। वीरेंद्र जी, बाजार में तेजी का चाबुक लगता हुआ निफ्टी दिन का उच्चतम लेवल 16,230 के पास, और हर तरीके का आप फ्रंटलाइन काउंटर इस वक्त तेजी में देख रहे हैं। हिंडाल्को में सुबह से ही चर्चा हो रही है, 423.70 आपके सामने स्क्रीन पर है, और बैंक निफ्टी भी अब 35,700 अपने कब्जे में कर चुका है। 35,713 आपकी जान तो उस कॉल के दर्शन किए जाएं जो आपको कुछ समय पहले असित जी ने सजेस्ट की थी। 35,700 की कॉल मेरे ख्याल से 180-190 रुपए के आसपास थी, और अब वो आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है 170 के आसपास। माफ कीजिए, मेरा ख्याल जो प्राइस था गलत मुझे ध्यान है। वीरेंद्र जी, कुछ याद है आपको किस प्राइस? 193 मेरे ख्याल से चल प्राइस था ये, 223 का हाई लगा के आई है। चलिए, तो आपके सामने फिलहाल इन द मनी ये कॉल आती हुई, और डीएलएफ दिन के उच्चतम लेवल पर 315.70। वही मूव आप देख रहे हैं टाटा स्टील पर 1416, और एक शानदार ट्रेड आपके सामने पीईएल में बनता हुआ जो आपको कुछ ही समय पहले राहुल शर्मा साहब ने सौंपा है। जी, पिरामल एंटरप्राइजेस में याद रखिएगा एक एक्सटेंडेड फॉल के बाद शॉर्ट कवरिंग आती हुई। और चलिए अब एक काम करते हैं, देखिए पीईएल अब डे हाई पर है, और कुछ स्टॉक्स को देखिएगा। एक बार देखिए आइए आप यूपीएल इंट्राडे में, इसका कर्व भी अच्छा बन रहा है। मैं इस वक्त फोकस सिर्फ वहीं पे कर रहा हूं जहां पे लोअर लेवल से रिवर्सल आ रहा है। और इस बीच निफ्टी स्पॉट 16,629, जैसे कि मैं कहा था कि 30 पॉइंट 40 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे निफ्टी में, याद रखिएगा। और अभी बैंक निफ्टी में यहां से 100-150 पॉइंट की गुंजाइश और बाकी है। नाउ लेट्स टेक एक्सिस बैंक आपकी स्क्रीन पर। एक्सिस बैंक आज अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक देता हुआ और कैंडल्स की रिवर्स होती हुई। अब पालवे साहब टिप्पणी तो नहीं करेंगे, अब राहुल जी से टिप्पणी लेते हैं। राहुल जी, आपका एक्सिस बैंक पे टेक क्या होगा? नाउ 749 डे हाई पर, ये बहुत वीक स्ट्रक्चर नहीं था राहुल जी, आपका टेक इस वक्त ट्रेड पर्सपेक्टिव से? वीरेंद्र जी, ऐसा डाइवर्स पैनल होने का एक फायदा ये है कि आप मेरे स्टॉक के बारे में बोलिए, मैं आपके स्टॉक के बारे में बोलूं। तो यहाँ पर आई थिंक एक्सिस बैंक में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अटेम्प्ट है यहाँ पर अपने क्रूशियल एवरेजेस को निकालने की, और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस काफी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी में जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे 36,000 तक के लेवल
टेस्ट होने चाहिए। मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में भी आपको उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसका जो अगला रेजिस्टेंस जोन है वो तकरीबन 765 770 के जोन में है, तो तकरीबन 20 रुपए का एक स्विंग है एक्सिस बैंक में बिल्कुल यहाँ पर बनता है। आई थिंक यहाँ पर 740 के स्टॉप लॉस, एक छोटे स्टॉप लॉस से आई थिंक एक्सिस बैंक को बाय किया जा सकता है। और आईसीआईसीआई तो हमारा टॉपिक है, आई थिंक दोनों के दोनों जो प्राइवेट बैंक है वो अच्छे परफॉर्म करना चाहिए, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम बना रहेगा। बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम बना रहेगा। आपकी स्क्रीन पर और कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें, एमएनएम ये डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी अब हो चुका है, अगर आप देखें स्पॉट में करीब 35,740। और दिग्गज स्टॉक्स में अगर आप देखें तो इस वक्त आईओसी ये भी अपने 200 EMA के ऊपर निकलता हुआ, तो अच्छा खासा मूव यहाँ पे आ रहा है। राजेश पालवे जी, आपको इस वक्त कोई ट्रेड बहुत इंप्रेसिव लग रहा है क्या इस वक्त? तो बिल्कुल देखिए वीरेन जी, काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अभी हम देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक यहाँ से कुछ स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो एस्कॉर्ट्स यहाँ पे मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में एक अच्छी रैली थी फर्स्ट हाफ में, और थोड़ा सा पूल ऑफ एक्शन के बाद वापस स्टॉक में एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो 1297 के आसपास स्टॉक एस्कॉर्ट का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, इसको यहाँ पे बाय करना चाहिए। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 1285 के आसपास का, और टारगेट हमें लगता है एस्कॉर्ट में ड्यूरिंग द डे आना चाहिए करीब 1330 से लेकर 1345 तक के। तो ये स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। एस्कॉर्ट्स को आप बाय करेंगे और एस्कॉर्ट्स में आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अच्छा, एक चीज ये है जिसको शायद मैं बहुत भारी बातें नहीं समझता हूँ, और जब कभी पूछना होता है तो शैल जी से पूछ लेता हूँ। आज मेटल्स में क्या लग रहा है शैल जी? वीरेन जी, मैंने आपको सुबह बताया था कि बहुत शानदार आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगी। हाँ। अक्सर वीरेन जी ट्रांस सिटी मुझे मैसेज भेजते हैं खासकर मेटल्स पर कि बताइए क्या लग रहा है। जी, जो बात है शैल जी, अगर आप देखें हर चीज पे आदमी के अगर आप देखें विश्वास कभी कभी नहीं होता, दूसरे के विश्वास पे विश्वास करना चाहिए कभी कभार। तो वही बात है। टाटा स्टील अब 1413 पे मेरे को लग रहा है कि अब ये लोअर लेवल से एक कर्व ले रहा है। राजेश पालवे जी, अब इस बाजार में शॉर्ट कवरिंग हावी है 16633। पिछले 4 दिन में 1 2 4 सेशन में इस पे भी अगर आप देखें काफी शॉर्टिंग हुई थी। टाटा स्टील फ्रॉम ए पुल बैक ट्रेड पर्सपेक्टिव सुबह से काम कर रहा है, गैप अप ओपनिंग हुई थी, हायर लेवल्स को सस्टेन करता हुआ। एक काम कीजिएगा, टाटा स्टील की आप 1420 का कॉल का प्रीमियम रखिएगा। आप इसमें फ्यूचर्स के जरिए पुल बैक ट्रेड खेलेंगे या फिर 1420 की कॉल का प्रीमियम है जो जनाब करीब 15 रुपए 60 पैसे, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को और इस पुल बैक ट्रेड को? टाटा स्टील नाउ एट डे हाई। तो वीरेन जी बिल्कुल दोनों ही ट्रेड के साथ जाएंगे, और 2 बजे की पिक में मैंने टाटा स्टील ही रिकमेंड किया है और 1420 की कॉल ऑप्शन भी रिकमेंड की है। और बिल्कुल 1420 की कॉल ऑप्शन के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25 रुपए तक के। और टाटा स्टील में जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग का मूव बन रहा है, हमें लगता है टाटा स्टील को भी यहाँ से लॉन्ग करना चाहिए। 1440 से 1450 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये लेवल अगर आज क्रॉस हो जाते हैं तो हमें लगता है टाटा स्टील में एक अच्छा मूव कल के सेशन में भी आता हुआ दिखेगा, और ये एक्सपायरी के पहले हमें वापस से 1500 के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो टाटा स्टील यहाँ से काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग का डेटा बन रहा है वो ये दिखाता है कि स्टॉक में यहाँ से एक अच्छा बड़ा मूव आज के सेशन में, अभी यहाँ से और कल के सेशन में भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कॉल महंगी नहीं है। आपने 120% तो बढ़ते हुए देखा है, लेकिन अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये आपको 1.25% दिखेगी अपने अंडरलाइंग प्राइस पे। हालांकि ये बात पक्की है कि अब एक्सपायरी में बहुत कम समय रह गया, तो यहाँ पर वही व्यक्ति फर्स्ट आएगा जो सबसे पहले खरीदेगा और सबसे पहले बेचेगा। फिलहाल स्क्रीन पर निफ्टी आपके सामने 35,760। डायरेक्टर साहब, वो इन द मनी कॉल आ चुकी है 35,700 वाली। एक बार असित जी को जोड़ लेते हैं, उनकी रणनीति इस कॉल पर सेट करवा लेते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं अगर उनके पास कोई और ट्रेड्स हो तो। 160 पर आपने ये कॉल खरीदी थी, 248 प्राइस। असित जी बताइए क्या कीजिएगा? 10 मिनट में लगभग 80% पैसा बढ़ता हुआ। नहीं सर, आई थिंक बैंक निफ्टी में मोमेंटम काफी अच्छा है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, दीज आर ऑल लुकिंग गुड। मेरे हिसाब से इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहिए। अगर ये आज के दिन पे 220 के ऊपर क्लोज देता है, मुझे लगता है कि कल ये 300 के ऊपर खुलेगा, तो मैं इसको कैरी करूंगा। ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट आई विल नॉट लीव द ट्रेड। माइट डू द डेल्टा ड्रिफ्टिंग। 35,800 का कॉल ले सकते हैं।
बट बैंक निफ्टी को डेफिनेटली कैरी करना चाहिए. द प्रोबेबिलिटी इज दैट कि इट विल हैव ए रैली अगेन टुमारो इन द फर्स्ट आवर एटलीस्ट. चलिए, तो ये बहुत ही सटीक राय आपके सामने आती हुई वीरेन जी तशरीफ लाए मुंबई और नाराज बैंक निफ्टी चुस्त और दुरुस्त ट्रेड करता हुआ, और अब डेल्टा ड्रिफ्टिंग की बात हो रही है, यानी कि आप ऊपरी कॉल्स पर खरीदते रहिए. चर्चा शुरू हुई थी 35,600 से 35,700 और अब 35,800 की भी स्क्रीन पर सुबुगाहट आती हुई दिख रही है. असित जी, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक का आपने जिक्र किया, टाटा स्टील की बात हो रही है, यहां पर आपको कुछ मोमेंटम ट्रेड्स दिखते हो तो वो शेयर कीजिए. दिन का उच्चतम लेवल टाटा स्टील में 1416 और धमाकेदार तेजी आपके सामने वेदांता में भी आती हुई 285. वेदांता में आपने सुबह कॉल दिलवाई थी 290 की सितंबर की, याद रखिएगा जी. असित जी, कुछ राय आपकी बनती हो टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक पर? सर से मैं टाटा स्टील का 1420 का लेवल वेट कर रहा हूँ. वंस इट इज गेटिंग क्रॉस्ड मुझे लगता है कि 1440 का कॉल हम ले सकते हैं इसी एक्सपायरी का, एंड व्हिच इज अराउंड 10 रुपए, तो कॉस्ट ज्यादा नहीं है. बट मुझे लगता है कि टाटा स्टील अगर 1420 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं कल 20-25 रुपए का मूव हमें देखने को मिल सकता है. सो व्यू इज बुलिश. इट्स जस्ट दैट कि आई एम जस्ट वेटिंग कि 1420 का लेवल क्रॉस हो जाए, देन इट इज मोर ऑफ ए कंफर्मेशन. 1419.55 है, 45 पैसे बचे हैं. देखते हैं यहाँ पर क्या हाल आपको दिखता है. फिलहाल 1420 की कॉल का यहाँ पर 17 रुपए 20 पैसे फिलहाल ये ट्रेड करती हुई दिख रही है और 9 रुपए 75 पैसे का प्राइस 1440 की कॉल का है. टाटा स्टील की कॉल्स बहुत ही फिलहाल मुझे प्रतिशत वाइज सस्ती लगती हुई. वीरेन जी, 18 की हो गई शैल जी. अभी अगर आप देखें डिस्क्रिप्शन में शुरू करा, अगर आप देखें करीब 15 रुपए 80 पैसे पे 18 हो गई. पालवी साहब, अच्छा ट्रेड है आपका वहां पे. अच्छा, एक दो स्टॉक्स और लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे. वेदांता की सुबह शैल जी ने आई थी ये स्टॉक पकड़ा था, और क्योंकि ट्रेड वो हमारे साथ है तो उस पर बात करना लाजमी है. वेदांता, ये राहुल जी मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये आपका बहुत, अगर आप देखें अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है. अब सुबह हमने 290 की सितंबर की कॉल ऑप्शन की बात की थी. मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली मेरे स्क्रीन पे ये एवरेज कौन है, पर आई थिंक ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन कर रहा है वेदांता. आपका टेक वेदांता पे इस वक्त? देखिए, आज सुबह बेस मेटल्स काफी पॉजिटिव थे और उसका रिफ्लेक्शन सीधा मेटल इंडेक्स, मेटल काउंटर्स पर हुआ. वेदांता जो कि एक तरह से लास्ट 4 सेशन में काफी गिर रहा था, इनफैक्ट पूरी की पूरी सेलिंग अब्जॉर्ब हुई और स्टॉक ने आज एक अच्छा बाउंस दिया है. मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ पर 300 के लिए बिल्कुल तैयार है. 290 की जो कॉल ऑप्शन है उसे बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड कर ले. 280 के स्टॉप लॉस से, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहे. और जो हिसाब से मेटल्स का मूड है, आई थिंक ये एक और दिन यहाँ पर सस्टेन हो जाता है तो मेरे हिसाब से मेटल्स में एक तरह से जो हम रिवर्सल की बात कर रहे थे 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास, आई थिंक वो एक बनती हुई दिखेगी. और यहाँ पर वेदांता जो कि एक हाई बीटा स्टॉक है मेटल्स में, उसमें एक अच्छा एक्शन ऊपर में देखने को मिल सकता है. वेदांता आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पे ट्रेड करता हुआ. उसके बाद अगर आप देखें REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन डे हाई पर है. निफ्टी आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा 16,637, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 16,650 660 की ट्रैजेक्टरी में जाने के लिए. देखिए ना, हम 2 बजे से एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि इट्स अ शॉर्ट कवरिंग डे, और जो वीकेस्ट स्ट्रक्चर थे, जो कि अपने मंथली, जो कि अपने अगर आप देखें क्वार्टरली बेस को वॉलेट कर रहे थे, वो आज शॉर्ट कवरिंग खाते हुए. लुक एट टाटा मोटर्स एट डे हाई, लुक एट अशोक लेलैंड एट डे हाई. ये दोनों स्टॉक शैली क्वार्टरली बेस पर थे. बताइए क्या बात है. चलिए, आपके सामने और हाइज लगाता हुआ दिख रहा है वेदांत और आईसीआईसीआई बैंक 695.60. असित जी, आपने जब टिप्पणी शुरू करी बैंक निफ्टी पर तो आपने कहा कि 2 स्टॉक्स बहुत बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं, कोटक और आईसीआईसीआई बैंक. आईसीआईसीआई पर कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे? आईसीआईसीआई बैंक अनदर लाइक नो, अगर 700 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है, मुझे लगता है कि काफी सारे कॉल राइटर्स ट्रैप रहेंगे, एंड दैट विल इवन गिव मोर कॉन्फिडेंस फॉर टुमारो. आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक में प्रीएम्प्टिव मूव लेना चाहिए. आज सुबह जैसे प्रकाश सर ने बोले थे कि आईसीआईसीआई बैंक इज लुकिंग गुड, आफ्टर दैट ओनली आई स्टार्टेड ट्रैकिंग आईसीआईसीआई, बट स्ट्रक्चर इज लुकिंग गुड. तो 700 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो 710 का कॉल हम ले सकते हैं फॉर टुमारो. बट हाँ, थोड़ा डीप के लिए वेट करूंगा, एंड आई विल टेक आईसीआईसीआई बैंक फॉर श्योर फॉर पोजिशनल थिंग. पोजिशनल ट्रेड के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक को लेंगे. इस बीच अगर आप देखें सिप्ला प्रकाश का सर की कॉल जो है वो इस वक्त डे हाई पे फ्लोट करती हुई, और सिप्ला अपने आप समझ लीजिए कि ये अगस्त सीरीज के अगर आप देखें 3 लगभग जो अगर आप देखें हफ्ते थे उसके बेस से बाहर निकलता हुआ डे हाई पर है ये इस वक्त.
सिप्ला पे क्योंकि बात हो चुकी है तो इस पे नहीं आऊंगा अब मैं जरा फोकस करना चाहूंगा एलएनटी पे। शैल जी, क्या बात, 1606, ये पहली बात तो याद रखिएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। हाँ, बाजार के साथ ये अपने हल्के से, अगर आप देखिए अनवाइंडिंग मोड में गया था, इसने 13 अगस्त को अपना ऑल टाइम हाई छुआ था, 13 अगस्त को ऑल टाइम हाई, और उसके बाद दैट इज कॉल्ड कूलिंग ऑफ, 4 दिन की कूलिंग ऑफ, 5 दिन की कूलिंग ऑफ, 6 दिन की कूलिंग ऑफ, और कूलिंग ऑफ में इसने क्या नहीं तोड़ा, 1560 1570 का जोन है। यहां पर इस स्ट्रेंथ को आप कैसे प्ले करेंगे राहुल जी? एलएनटी एट डे हाई 1609, रोलिंग फ्यूचर, रोलिंग ट्रेड करता हुआ, इस पे इसकी 1620 की कॉल स्क्रीन पर रखिएगा, 1620 की कॉल का प्रीमियम और सितंबर फ्यूचर्स, दो जरिए हम इस पुल बैक को ट्रेड कर सकते हैं। आपका ठीक राहुल जी? जी हाँ, देखिए एलएनटी का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है। इनफैक्ट अच्छा कूलिंग ऑफ देखने को मिला है 1600 इसने जब क्रॉस किया था तो एक बड़ा ब्रेकआउट था एलएनटी के अंदर। आई थिंक ये जो ब्रेकआउट है अभी भी इंटैक्ट है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 1610 के ऊपर इसके अंदर एक तरह से बायस वापस पॉजिटिव हो जाता है, वापस आई थिंक 1660 का अटेम्प्ट करना चाहिए। आई थिंक दोनों देख सकते हैं, जो 1620 की कॉल ऑप्शन है तकरीबन 6 रुपए का इसमें ट्रेड कर रही है, ये भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। इसमें छोटा स्टॉप लॉस रखे तकरीबन 3.5 रुपए के आसपास का, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 10 से 12 रुपए तक का एक स्विंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और दूसरा, अगर आपको फ्यूचर्स बाय करना है तो फ्यूचर्स में मेरे हिसाब से 1585 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल होगा। सितंबर फ्यूचर्स की मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ऊपर में आपको वापस 1670 तक के लेवल सितंबर फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो एलएनटी में सेटअप अच्छा है। आई थिंक 1610 के ऊपर इसके अंदर एक तरह से जो बायस है वो काफी पॉजिटिव हो जाता है। और याद रखिएगा, ये रचना जी की कॉल भी थी एलएनटी जो है, और उन्होंने अगर आप देखें रिकमेंड किया था कि इसको आप एक ट्रेड के तौर पे लॉन्ग साइड पे प्ले करिए, अच्छा स्विंग देगा। एलएनटी आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। मेटल्स में अब एक स्टॉक और आके जुड़ गया है, और वो है एनएमडीसी, जो कि डे हाई पे फ्लोट करता हुआ 155 पे। पेज इंडस्ट्रीज और ऑटो में अगर आप देखें पुल बैक जो आज जारी है, उसमें अशोक लेलैंड, देन टाटा मोटर्स और अब टीवीएस मोटर्स, ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। शायद जी, तो ऐसा करते हैं वीरेंद्र जी, रचना जी और श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे लिंक पर। पहले रचना जी से जुड़ते हैं। रचना जी, एनालाइज कीजिए एलएनटी को दोबारा और राय दीजिए यहाँ पर, और फिर बारी श्रीकांत चौहान साहब की। नमस्कार, शुभ दिन आपको। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। एंड एलएनटी में मेरा ये कहना है कि पिछले 3 दिन में उसने एक रेंज बनाया है, जिसमें से वो अभी निकला है कुछ 10 मिनट्स पहले, 5-10 मिनट्स पहले। तो 1605 पे ये ब्रेकआउट आया है, एंड यहाँ पे अगर अब हम इसको 1585 का लेवल सस्टेन करते हुए देखेंगे फ्यूचर्स पे, तो ऊपर वाली साइड पे ये 1625 तक एंड इवन 35 तक जा सकता है। तो एक नजर इस पे होनी चाहिए, एंड दूसरी एक नजर हमें अशोक लीलैंड पर भी रखनी चाहिए फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि वो एक 200 डे के सपोर्ट से आज रिटर्न होने की ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू करने की कोशिश में लगा हुआ है। और यहाँ पे भी जैसे 120.3 के ऊपर फर्दर हो जाएगा तो वो 25 की तरफ 2-3 दिन के अंदर जा सकता है। जी याद रखिएगा, एलएनटी इस वक्त अपने 5 मिनट चार्ट पे जाके रीड कीजिएगा, इस स्टॉक को बहुत क्रिटिकल लेवल निकाला है इसने अगस्त फ्यूचर पे, और वो है 1608 के ऊपर ट्रेवल करता। तो फ्यूचर्स पे नजर रखिएगा, प्लस यहाँ पे उस 1620 की अगर आप देखिए तो इसी मंथली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल पर नजर रखिएगा। मेटल्स में अगर आप देखें स्ट्रेंथ है एनएमडीसी, लेट्स टेक एनएमडीसी आपके स्क्रीन पर आप देखें तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस वक्त रोलिंग में करीब 154.45 पे, और ये अपने 200 डिमा से पुल बैक देता हुआ। आशीष माहेश्वरी साहब मेटल्स में और स्पेशली ये एनएमडीसी पर आपका टेक? जी सबसे पहले तो जो मोमेंटम हमें मेटल में देखने को मिला है, मेरा मानना है मोमेंटम बिल्कुल आगे आने वाले समय में भी चलता रहेगा, और यहाँ पे पिक मेरा एनएमडीसी ही है। और उसके पीछे रीजन ये देखिए 52 वीक इसका हाई था करीब 213 रुपए, और सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक जो मेटल में है वो रहा है एनएमडीसी, क्योंकि वो एफएस का और ये सारा भी इशू था। बट मेरा मानना है जिस कंपनी का मुनाफा ईयर ओवर ईयर 6 गुना से ज्यादा हुआ, तो अभी 155 रुपए में आपको एनएमडीसी में खोने के लिए बिल्कुल जगह नहीं बनती है, क्योंकि अभी हमने लो भी देखा तो 146 के नीचे स्टॉक गया नहीं है। और जो मेटल में दोबारा से फॉर्मनेस देखने को मिली है चाइना और यूएस मार्केट्स में, मेरा मानना है कि ये स्टॉक जल्दी ही 165-170 तक के लेवल दिखाएगा, और कोई बीटीएसटी भी करेगा तो मेरा मानना है 3 से 4 रुपए कल भी इसमें बिल्कुल मिल सकता है। तो मैं एनएमडीसी पे मेरा बाय कॉल रहेगा। फिलहाल
NMDC पर एक लॉन्ग कॉल, साथ ही साथ टाटा स्टील और LNT, ये 3 कॉल्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही हैं। श्रीकांत चौहान साहब का भी स्वागत करते हैं। नमस्ते चौहान साहब, बताइए क्या रणनीति आपकी बचे हुए 50 मिनट के लिए? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून शैल जी। देखिए, अगर फाइनेंशियल्स स्टॉक में अगर आप देखें तो वहां पे काफी अच्छी हमें तेजी देखने मिली और इस बार की तेजी अगर आप देखें तो वो काफी ब्रॉड बेस है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इकोनॉमी ओपन अप की जो एक कोई अगर ट्रेड अगर बनती है तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस के बाद अगर कोई स्टॉक है तो शायद AU स्मॉल बैंक हो सकता है। और करंट लेवल से अगर आप देखें तो ये 1365-1370 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हो तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने वापस न्यू हाई में आ चुका है, तो ब्लू स्काई टेरिटरी में ये एंटर हो चुका है। तो करंट लेवल से अगर नेक्स्ट लेवल्स देखें तो मुझे लगता है कि 1450 से लेकर 1460 के लेवल से वेरी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। और अगर आप एक शायद मुझे लगता है 2 से 3 महीने का व्यू लेते हो तो लगता है कि ये 1650 से लेकर 1700 के लेवल्स भी दिखा सकता है बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल फॉर्मेशन। तो करंट लेवल से AU बैंक को बाय किया जा सकता है। 1330 का स्टॉप लॉस रखे, 1440-1450 के टारगेट हमें इसमें नजर आ रहे हैं। 1440-1450 सबसे ज्यादा बात अगर पिछले 10 दिन में शैल जी किसी स्टॉक पे हुई है तो वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर कुछ मिला शैल जी आपको इस वक्त? वीरेंद्र जी, मैं तो सिर्फ बैंक निफ्टी पर नजर गड़ाए बैठा हूं। 35,760 हो चुका है। एक फ्रेश इंट्राडे हाई आपके सामने लगता हुआ दिख रहा है और अच्छा मोमेंटम ICICI बैंक में फिलहाल आपके स्क्रीन पे आता हुआ। वैसे तो इंतजार यहाँ पर असित जी कर रहे हैं 700 को पार करने का, लेकिन आप देखिए लगभग 0.25% ऊपर तो ये काउंटर चलता हुआ दिख ही रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या रणनीति आती है। मेरे ख्याल से 70 लाख शेयर आपके सामने स्क्रीन पर ट्रेड हो चुके हैं। आप जरा एक बार वॉल्यूम देखेंगे यहाँ पर वीरेंद्र जी, मेरा जरा लैपटॉप थोड़ा नासाज है। जी ICICI बैंक लेके आइए स्क्रीन पे, याद रखिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि निफ्टी बैंक को स्क्रीन पे रखिएगा। बड़ा कॉल राइटर क्योंकि 35,800 पे था तो उस पॉइंट पे नजर रहेगी। रही बात ICICI बैंक की, एक बार फिर लेके आते हैं 694 पे। अब आप समझ लीजिए कि 694 पे ये क्या कर रहा है, पिछले 2 कैंडल्स के हाईज को ओवरटेक कर चुका है। 248.14 ये 18 अगस्त और साथ ही साथ 17 अगस्त का अगर आप देखें लो है, मतलब 248, यानी 1 सवा रुपए और निकालेगा तो और अगर आप देखें अच्छी खासी स्ट्रेंथ इस स्टॉक में आएगी। तो ICICI बैंक पर नजर रखिएगा, डे हाई पर है। LNT 1608 और वो कॉल समझ लीजिए कि 10.5 रुपए की हो गई, 1620 की कॉल है। ये एक बात बताइएगा राजेश पालवे जी, ICICI बैंक की थोड़ी सी कोई और आउट ऑफ मनी कॉल पकड़ेंगे क्या? तो बैंकिंग स्टॉक में जो बिल्कुल ICICI और जिस तरीके से मैं आपसे जुड़ूंगा दोबारा, आपके ऑडियो में कुछ इश्यूज है, उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, नेक्स्ट मंथ का कोई ऑप्शन ICICI बैंक में? जी हाँ, देखिए आज का जो हमारा हाई कन्विक्शन रेट था ICICI बैंक ही था। ट्रेड काफी बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर आप ऑप्शन में भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ICICI बैंक का मेरे को लगता है कि 737.50 तक का एक पोजिशनल टारगेट यहाँ पर बनता है। इसका जो ऑप्शंस का अगर मैं चेन देखूं तो सितंबर महीने में आपको 700 का जो कॉल ऑप्शन आई थिंक उस पर फोकस करना चाहिए। तकरीबन 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक यहाँ पर आपको 18 रुपए के आसपास ये ऑप्शन में अच्छी कमाई हो सकती है। मेरे हिसाब से जो 730 का जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो केस में ये ऑप्शन आपको तकरीबन 30 से 35 रुपए ऊपर में दिखा सकता है। इसे बाई कीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर 12 रुपए का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा। और साथ ही में जिन्होंने फ्यूचर्स लिया उसमें भी पोजीशन राइड कीजिए। जैसे ही स्टॉक 700 क्रॉस होता है मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए बाइंग प्राइस पे, जो कि अराउंड 690 है। इस बीच में अगर आप देखें OI के दृष्टिकोण से देख रहा था किन किन स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग OI जुड़ा है। पिछले 10 मिनटों में अगर आप देखें तो काफी अच्छा खासा OI जुड़ा है। टाटा पावर में भी, टाटा पावर ने आज अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 126.40 से पुल बैक दिया है और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ यस टाटा पावर। राजेश पालवे जी, इस सीरीज की बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुई थी टाटा पावर के लिए। अब आप देखिए करीब करीब आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर है। एनी ट्रेडिंग थॉट पुल बैक के प्रोस्पेक्टिव से इस स्टॉक पे आपका 126.50 नाउ?
पे अगर इस चार्ट को एनालाइज करूं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर मैं पिछले 4-5 दिन का इसका मूव एनालाइज करूं तो एक रिवर्सल के साइन तो बिल्कुल बनते हुए दिख रहे हैं। एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में पिछले 1 घंटे में होता हुआ दिखा, और जिस तरीके का ये ब्रेकआउट हुआ ऑलरेडी एक स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस था। अब यहाँ से एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि स्टॉक में जो रिकवरी बन रही है अब ये 132 134 की तरफ जाते हुए दिख सकता है टाटा पावर। तो करंट लेवल से लॉन्ग साइड का ट्रेड रखना चाहिए स्टॉक का। अगर ओवरऑल सेटअप एनालाइज करें तो अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 122 से ही स्टॉक ने बाउंस दिया है, तो करंट लेवल से 124 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। टारगेट 132 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो टाटा पावर में यहाँ से एक रिवर्सल का साइन बनते हुए दिख रहा है, तो लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। चलिए स्क्रीन पर लेके आइए डायरेक्टर साहब आईसीआईसीआई बैंक 696 का प्राइस आपके सामने, और अब ठीक ठाक यहाँ पर ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही हैं। यही एक इंडेक्स स्टॉक है जो आपको निफ्टी बैंक के फिलहाल मदद करता हुआ दिख रहा है। 696 का प्राइस, और करीब मेरे ख्याल से 5-1 मिनट पहले हम लोग 694.50 के आसपास अटके हुए थे। यहाँ पर एक अच्छा मूव अब स्क्रीन पर आता हुआ देख सकता है, स्टॉक पर हमारी नजर रहेगी। अब जोड़ते हैं असित जी को। असित जी बताइए, कोई खास मोमेंटम आप लॉन्ग साइड पर किसी और काउंटर में ट्रैक कर रहे हो तो? असित जी आपको अनम्यूट करनी पड़ेगी अपनी स्क्रीन। I'm sorry sir. I was looking at Adani Enterprise. Adani Enterprise का 1440 का कॉल, I think right now it is trading at around 15 rupees. I think 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं अराउंड 12 रुपीज, एंड आई थिंक अदानी एंटरप्राइज में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल रहा है, एंड ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। अगर पोजिशनल बेसिस इसको देखेंगे मुझे लगता है कि अदानी एंटरप्राइज इज हेडिंग टुवर्ड्स 1445 में भी, बट 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे कॉल में, दैट इज ऑल दैट इज नीडेड। बट अदानी एंटरप्राइज इज लुकिंग गुड, इनफैक्ट अदानी पोर्ट इज ऑल्सो लुकिंग गुड इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट कवरिंग रैली। तो फिलहाल मैं अदानी एंटरप्राइज को देख रहा था। अदानी एंटरप्राइजेस में 80 तक अगर आप देखें तो ये 1440 की कॉल लेना चाहेंगे, 1560 पे याद रखिएगा ये हम एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं और हमें यहाँ तक करीब 28 का टारगेट रखना है। तो आपको 15 का 21, 22, 28 कुछ भी मिल सकता है, तो नजर रखिएगा इस ऑप्शन पे 1560। अदानी एंटरप्राइजेस अगर आप देखें कल के लो के इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं गया, हालांकि खबर इस स्टॉक में अगर आप देखें कल खराब थी लेकिन सिंक नहीं हुआ ये स्टॉक, पहली बात ये थी, और उसके बाद अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ अदानी एंटरप्राइजेस। आज के वॉल्यूम्स अच्छे हैं और बहुत शांत हो गया था शायद ये स्टॉक अगर आप देखें एक बेस के आसपास, लेकिन बेस से निकलने की पूरी तैयारी करता हुआ। साथ ही साथ अदानी पोर्ट्स पर भी हम नजर डाल सकते हैं। दोनों स्टॉक्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस की अब 14,400 की कॉल आपके सामने लगभग समझिए 19 रुपए 65 पैसे के आसपास ट्रेड करती हुई दिखेगी, और अदानी पोर्ट्स में भी ठीक ठाक लॉन्ग कॉल फिलहाल आती हुई। दिन का उच्चतम लेवल वेदांत में 286.95, आपके सामने 650 अंक ऊपर निफ्टी ट्रेड, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 35,774। तो मेरे ख्याल से आपके सामने वो जो 35,800 की कॉल थी वो भी अब कुछ समय में एक्टिव होती हुई दिखेगी। एक नजर वहां पर भी डाल लेते हैं, देखते हैं किस हिसाब से ट्रेड सेटअप होते दिख रहे हैं। 35,800 की कॉल फिलहाल आपके सामने 205 रुपए की है, 35,700 की 265, और ये आपके सामने फिलहाल बढ़िया मोमेंटम स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में भी मेरे ख्याल से 25-30 पैसे जुड़ गए हैं जी। और जाते जाते मैं एक स्टॉक और रखना चाहूंगा और प्लीज इस पे नजर रखिएगा। फ्रेश इंट्राडे ब्रेकआउट आया है एक टेक महिंद्रा में 1464 इंट्राडे चार्ट रखिएगा, और इंट्राडे में अगर आप देखें एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है 1465 पर स्पॉट में। राजेश पालवे जी स्लिप ना कर जाए इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। 1465 टेक महिंद्रा पे आपका टेक ऑल टाइम हाई पर है, और ये कैंडल अब बहुत स्ट्रांग होती हुई आपकी अप्रोच इस स्टॉक पे, और टारगेट्स क्या होंगे अगर आप लॉन्ग साइड पे पिक करना चाहें तो बिल्कुल कंटिन्यूटी तो बनी हुई है आईटी, मिड कैप आईटी में, और टेक महिंद्रा में जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है ये स्टॉक तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, और जिस तरीके से आज भी मोमेंटम बना हुआ है हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी इसमें एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलती रहेगी। हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें टारगेट जो आना चाहिए 1495 से 1510 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं।
करंट लेवल से यहाँ पे 1445 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखें। सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है और वॉलेटिलिटी में, मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी ये स्टॉक में काफी स्टेबल मूव थे और जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था, हमें लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक अच्छा करते हुए दिखेगा। अभी ट्रेडिंग टारगेट हमारे 1495 1510 के टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पे टेक महिंद्रा डे हाई पे फ्लो करता हुआ और ऑल टाइम हाई पर। एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको डीलर्स की दिल की धड़कन क्या कहती है, किस स्टॉक को वो चेज कर रहे हैं, ब्रेक के बाद जितिन के साथ। स्वागत है आपका। फिलहाल कमाई के अड्डे में तेजी का जश्न बाजार मनाता हुआ, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग हो चाहे कुछ हो, भाव भगवान है। 16,640 आपके सामने निफ्टी पर 143 अंक का इजाफा, सेंसेक्स आपके सामने 450 अंकों पर 56,000 को कॉर करता हुआ वीरेन जी। निफ्टी बैंक 634 अंक की तेजी 35,760 और मिड कैप इंडेक्स में आज आप 340 अंक का इजाफा देख रहे हैं, 380 का, लगभग 27,274। मैं बहुत डेटा लेके आया था निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी 500 का, लेकिन समय ही नहीं मिला। जो चाल शुरू करी लक्ष्मण जी ने और फिर जो टाटा स्टील की तेजी थी वो अब देखते ही बनती है वीरेन जी। जी और करीब 35,770 हो गया ये आपका निफ्टी बैंक। और याद रखिएगा अभी 40 पॉइंट बढ़ने की और गुंजाइश इसमें है, डेफिनेटली है, मैं मानता हूं। आरबीएल आपकी स्क्रीन पर 162.85 और हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है तो मैं इस पर टिप्पणी करने से बचूंगा। हालांकि शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हावी होती हुई इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये भी डे हाई पर आता हुआ, लेकिन थोड़ा सा बच के निकलना चाहूंगा। कुछ और स्टॉक से फोकस करते हैं। अभी आते हैं अब थोड़ी कैश की थीम्स पे। लेट्स टेक रेडिको। एक बार आप रेडिको लेके आइए। कुछ देर पहले मेरे स्क्रीन पे स्टॉक आया था और रेडिको क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर 869 एक पुल बैक देता हुआ। मेरे स्क्रीन पे भाव है अभी करीब याद रखिएगा 870 रुपए 30 पैसे। एक मोमेंटम था और लगभग समझ लीजिए कि 4-5 दिन के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद ये फिर से एक पुल बैक जनरेट करता हुआ 874.9। आपकी राय आशीष महेश्वरी जी। अभी एक हालिया डिप था जिसमें ये करीब समझ लीजिए कि सॉफ्ट हो गया था 100 रुपए। इस सॉफ्टनेस को आप बाय करना चाहेंगे क्या? मेरा मानना है बिल्कुल नो ब्रेनर है रेडिको केतान को बाय करना, क्योंकि कंजम्पशन जो एक थीम है उस पे सबसे जो बेहतरीन परफॉर्मर रहा है जो लिकर बेस्ड स्टॉक्स में वो रेडिको केतान रहा है। इसका परफॉर्मेंस चाहे यूएसएल देखें यूबीएल देखें, उसके कंपैरिजन में काफी अच्छे रिटर्न दिए, काफी अच्छे उनके नंबर्स आए लास्ट पिछले 2-3 क्वार्टर्स के। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो अभी भी म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों स्टॉक को चेज कर रहे हैं। तो मेरे भी इस स्टॉक को बाय करने की सलाह रहेगी। मेरा अभी भी टारगेट दिवाली का इसका करीब 1,000 रुपए का रहेगा। ये रणनीति 122 रुपए की तेजी ला सकती है दिवाली तक। वीरेन जी या मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे ये स्टॉक डबल डिजिट में भी याद है। अभी तो आप देखिए हाई ट्रिपल डिजिट्स है और यहाँ तो महेश्वरी साहब ने चौथे डिजिट की भी बात कर ली, लेकिन बढ़िया मूव आप यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं और हमारी तरफ की है ये जी। 2-3 महीने पहली बार मैंने इनका पहला प्रोडक्ट देखा था शायद जी, लेकिन 8 PM हाँ नहीं दूसरा एक था काफी हाई। अगर आप देखिए क्लास में जो प्रीमियम ये कमांड करते हैं ना जी, वो गजब का है। ये तो मानना पड़ेगा। चलिए आज शाम को बैठ नहीं मैं वैसे नहीं, मैं देख रहा था जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं सब चीजों की, अगर आप देखें प्रोडक्ट की, वो डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट तो इनके यहाँ मिलते ही नहीं जी। चलिए ये बात सही है, बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट की जो शॉप है वहां पर मिन्नतें मांगनी पड़ती हैं। आप किसी के लिए गिफ्ट अरेंज करके दिखा दीजिए इसका। आशीष वर्मा साहब से कहिए, उनकी इन चीज में एक्सपर्टीज है। आईसीआईसीआई बैंक दिन के उच्चतम लेवल 697.25 जोड़ते हैं यहाँ पर यतिन जी को और जानने की चेष्टा करते हैं किस तरीके का मूड माहौल डीलिंग रूम्स में है। यतिन जी आज तो खुशी की लहर होगी। खुशी की लहर है शैल जी। और देखिए क्या शॉर्ट कवरिंग का माहौल आज के सत्र में हमको देखने को मिला है। पूरी एक्सपायरी वीक थी और कहीं ना कहीं इस हफ्ते हम वो जो नरमी थी मार्केट में वो गर्मी में बदलते हुए देख रहे हैं। काफी अच्छे लेवल्स पे बाजार आता हुआ।
दो स्टॉक्स जहां डीलिंग रूम्स अपना पैसा फोकस कर रहे हैं और दोनों में ही राकेश झुनझुनवाला निवेशक हैं। सबसे पहले बात करूंगा टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ से आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ आप एक BTST स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि स्टॉक में 288 से लेकर 290 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से यानी कि 2 से 3% का अच्छा मूव आप कल के सत्र में देख सकते हैं अगर ये शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू रहती है तो। टाटा मोटर्स के अलावा ल्यूपिन पे भी डीलिंग रूम्स का तेजी का रुझान है। फार्मा स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन में है और कहीं ना कहीं अगर आप NSE का फार्मा इंडेक्स भी दिखाएं तो आपको दिखाई देगा कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आपको फार्मा इंडेक्स दिखाई दे रहा है, जहां पसंदगी डीलिंग रूम्स की है लुपिन पे। पोजिशनली सितंबर सीरीज के लिए भी यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और पोजिशनली उनको लगता है कि 980 से लेके 1000 तक के टारगेट्स आपको लुपिन में देखने को मिलने चाहिए। लुपिन में अगर आप देखें आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं इसका। अगर आप देखें वाकई अगर डीलर्स का ये तर्क है कि लुपिन को चेस करना चाहिए, स्ट्रेंथ यहाँ पे आप दिख रहे हैं, तो आई मीन स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, लेकिन हाँ अब इसमें पहले चीज जो कि आ सकती है वो है शॉर्ट कवरिंग, हायर लेवल ऑफ शॉर्ट कवरिंग। आप ये समझ लीजिए कि 10 अगस्त से ये शॉर्ट इस पे राइड हो रहे हैं। पालवे साहब आपकी राय क्या है? मीनवाइल आई थिंक एक चीज कहनी जरूरी होगी, अदानी पोर्ट्स की वो कॉल जो है, माफ कीजिएगा, अदानी इंटरप्राइजेस की वो कॉल थी, लेकिन अदानी पोर्ट्स भी मेंशन किया था आपने कि स्ट्रेंथ दिखाएगा। अदानी पोर्ट्स अब डे हाई पर आके फ्लो करता हुआ दिन के सर्वोच्च स्तर पे 1447। पालवे साहब लुपिन के ट्रेड को आप कैसे देखेंगे? ये इसका समझ लीजिए कि अगस्त 2020 से लेके अब तक का बेस है, जहां से आज ये छोटा सा पुलबैक आया है। आपकी अप्रोच क्या है लुपिन पर? हालांकि अगर इसका स्ट्रक्चर एनालाइज करें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन आज जो कवरिंग देखने को मिल रही करीब 11% के आसपास ओपन इंटरेस्ट शेड होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से ओवरसोल्ड टेरिटरी में सारे फार्मा स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स में से एक रिकवरी का ट्रेड जरूर बनते हुए दिख रहा है, तो लुपिन में एक पुलबैक का ट्रेड यहां से इनिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास से यहां से बाउंस बनते हुए दिख रहा है और ओवरसोल्ड टेरिटरी से स्टॉक्स में रिवर्सल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम देखें तो ब्रॉड बेस इंडेक्स को अगर हम देखें तो वो एक बुलिश जोन में है। तो यहाँ से 920 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और पुलबैक के टारगेट जो आना चाहिए वो करीब आना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 968 और फिर दूसरा 980, जो कि यतीन जी भी मेंशन कर रहे थे। तो 968 980 टारगेट आ सकते हैं। यहाँ से 920 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इस ट्रेड को कैरी किया जा सकता है BTST के लिए भी। ये रही बात अगर आप देखें तो आपकी लुपिन की। अब इस बीच आइए मैं कह रहा हूँ आपको कि निफ्टी बैंक 35,800 जरूर करेगा इंट्राडे में एक बार, और उसके ऊपर हल्का सा ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। अब वो एक एडवांटेज पोस्ट करने की करता हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप जरा SBI देख आइएगा। राहुल जी, SBI को आप कैसे अप्रोच करेंगे? और SBI में ये तो मानना पड़ेगा कि सारा का सारा जो वो ऑप्टिज्म था, आई मीन जो खुशी की लहर थी पोस्ट नंबर्स, वो गम में बदल गई थी उस रिट्रेसमेंट के बाद। स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए थे, लेकिन इसने एक बड़े एक मीनिंगफुल लो से राहुल जी पुल बैक दिया है। 400 का लेवल, 401 का लेवल, सेम लो था 18 जून का, और सेम एक ब्रेकआउट पॉइंट था 21 मई का। आई होप आपने इन पॉइंट्स को देखा होगा। आप SBI को कैसे अप्रोच करेंगे कल मॉर्निंग में, और इस क्लोजिंग को भी कैसे अप्रोच करेंगे, और क्या ट्रेड होगा आपका SBI पर? बिल्कुल, देखिए SBI का जो मल्टीपल जो लेवल्स है 400 के आसपास, इनफैक्ट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट या ऑनर दिया है इस लेवल को, और आज हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। मेरे हिसाब से इसका जो अगला पड़ाव है 426 से 827 के आसपास है, यानी कि तकरीबन 10 रुपए के अपसाइड ये मूव में अभी भी ओपन है। और आई थिंक जैसे ही ये 430 निकलता है तो एक तरह से एक फ्रेश एक अपसाइड देखने को मिल सकती है SBI के अंदर। तो फिलहाल तो हमें 426 के लिए लॉन्ग रहना है इसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर PSU बैंक्स सपोर्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के मूव को। तो यहाँ पर आई थिंक 415 के स्टॉप लॉस से SBI में लॉन्ग रही है, 426 का पहला लक्ष्य रहेगा, और फिर जो 430 के बाद एक तरह से जो रेजिस्टेंस जोन है वो निकलता है, तो आई थिंक एक फ्रेश मूव वहां पर लेंगे। तो फिलहाल पॉजिटिव बायस मेंटेन रखें 415 के स्टॉप लॉस। वीरेंद्र जी, फिलहाल आपके सामने वो अदानी एंटरप्राइजेस वाली जो कॉल है एक नजर डाल लेते हैं। मेरे ख्याल से 16 रुपए 17 रुपए के आसपास उस कॉल पर एक आपको रणनीति सेट की गई थी खरीदने की। अब प्राइस आपके सामने 26 रुपए है, तो बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। और फिलहाल अगर असित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जानने की चेष्टा कराते हैं कि क्या पैसा वापस घर ले जाना है
या यहाँ पर स्टॉप लॉस ऊपर करें और खरीदार बने रहें? असित जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बताइए क्या कीजिएगा? फिलहाल बढ़िया मोमेंटम तेजी की तरफ आता हुआ दिख रहा है अदानी एंटरप्राइजेस में। मेरे ख्याल से असित जी फिलहाल नहीं जुड़ पाए। चलिए उनसे हम लोग, जी हाँ असित जी, अदानी एंटरप्राइजेस वाली कॉल बताइए क्या कीजिएगा? यस, तो सर आई थिंक प्रॉफिट बुक करना चाहिए अराउंड 26 के लेवल पे। अगर ये 16-17 रुपए में फिर मिलता है तो फिर इसको ले सकते हैं, हम लॉन्ग जा सकते हैं, बट इसमें मोमेंटम पॉजिटिव है और इसको लेके ही चलना चाहिए आगे के लिए, बट लोअर लेवल पे लेना चाहिए, ना कि इस लेवल पे। चलिए फिलहाल घर लेके जाइए। मुनाफा अगर आपने 16 में भी खरीदी तो भी आपको 21 में बिकती हुई दिख रही है। कुछ समय पहले 26 इसका प्राइस था। वीरेंद्र जी, एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट SBI लाइफ पर हो रहा है, ये आपको पकड़ना है। जी, SBI लाइफ अगर आप देखें एक बार जरा आप SBI लाइफ स्क्रीन पर रखिएगा। आपकी स्क्रीन पर आप देखें, मैं कुछ देर पहले SBI लाइफ को देख ही रहा था, और SBI लाइफ इंट्राडे चार्ट रखिएगा प्लीज स्क्रीन पर। आज चंदन से मैं सुबह सुबह ये ट्रेड डिस्कस भी कर रहा था राजेश पालवे जी, आपकी स्क्रीन पर 1154 1145 से लेकर 1155 की ट्रेजेक्टरी में एक ट्रेवल जोन था इस स्टॉक के लिए, उसको निकालता हुआ ये स्टॉक शॉर्ट कवरिंग के सहारे। आपका टेक कैसा क्या होगा इस वक्त, और कोई ऑप्शन के लिए आपका लॉजिक क्या कहता है नेक्स्ट मंथ के लिए पालवे साहब? स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है और स्टॉक में 2 वीक की एक गिरावट के बाद ये जो रिकवरी बनी है इसमें ये दर्शाती कि इसमें कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेड रहेगी, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म सेटअप तो पॉजिटिव है। तो बिल्कुल इसको लॉन्ग साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे, और टारगेट जो हमें लगता है ये स्टॉक में आना चाहिए तो वो आना चाहिए करीब 1220 तक के। ये पोजिशनल टारगेट है। नेक्स्ट सीरीज में भी अगर किसी को पोजीशन कैरी करनी है या यहाँ से पोजीशन बनानी तो बिल्कुल बनाना चाहिए। और करंट लेवल से अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 दिन के सेटअप के हिसाब से अगर हम देखें तो 1160 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाय किया जा सकता है। 5 रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3 रुपए स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा कल के सेशन में भी, और ये ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 9 रुपए से 11 रुपए तक के। और स्टॉक में स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो आएगा 1135 के आसपास। टारगेट हमें लगता है ट्रेडिंग टारगेट जो आना चाहिए 1185 तक के, पोजिशनल टारगेट 1220 तक के। बिल्कुल सही, 1220 आपको ये के दिन आप देखोगे काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिल रही है और एक सस्टेन मूव ऑप्शंस में देखने को मिला। आज हम 35,300 के बैंक निफ्टी के ऑप्शन से ट्रेड करते करते 35,700 के ऑप्शन में शिफ्ट हुआ है। तो ऐसा स्टडी मूव काफी कम देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बायस है और ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी अब 35,000 के बेस को बना चुका है और कहीं ना कहीं 36,250 का जो एक मल्टीपल हर्डल है वहां तक अब अटेम्प्ट करने का ट्राई करेगा। और दूसरा देखिए, इस सीरीज में बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स बने थे और एक्सपायरी के चलते अभी भी शॉर्ट्स की कवरिंग होनी बाकी है। तो इसके लिहाज से जो बाजार का मोमेंटम है वो यहाँ पे इंटेक्ट रहेगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पुट राइटिंग स्टार्ट हुई है। 16,500 का बेस बन चुका और लग रहा है कि 2 दिन में वापस निफ्टी आपको एक्सपायरी पे नया हाई 16,701 को सरपास करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां पे शॉर्ट्स आपके कवर होते हुए नजर आएंगे। तो जो भी बिटन डाउन नेम है सब में काफी अच्छा मोमेंटम बनेगा। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो BTST के लिहाज से मैं 2 काउंटर पे फोकस करूंगा। एक तो रहेगा IB रियल एस्टेट। आप देखोगे निफ्टी रियल्टी पिछले 15 दिनों के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद में एक मेजर सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, तो सारे के सारे रियल एस्टेट काउंटर चलने चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेटअप IB रियल एस्टेट पे खरीदारी की सलाह रखूंगा। IB रियल एस्टेट अभी 140.80 के आसपास चल रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। 137 का स्टॉप लॉस, 147 का टारगेट रहेगा। वहीं जो सुबह का एक ट्रेड था IEX, वहां पे कंटिन्यू है पॉजिटिव मोमेंटम। 444 450 के टारगेट वहां पे भी रहेंगे। चलिए, ये रणनीति आपको कैश काउंटर्स में आती हुई दिख रही है और अक्सर ये ट्रेड्स लंबी अवधि के लिए चलते हैं। IB रियल एस्टेट और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज दोनों जानी मानी हाई बीटा स्टॉक्स आपके सामने डिस्कस करते हुए चंदन जी, अब बिल्कुल सही समय है कि स्वागत किया जाए संजीव भसीन साहब का। बचे हुए 23 मिनट में वो आपको 2 ऐसे स्टॉक्स सुझाएंगे जो आपको और मोमेंटम में आते हुए दिख सकते हैं। 600 अंक की सलामी निफ्टी बैंक लगाता हुआ और 131 अंक ऊपर निफ्टी। भसीन साहब, किस हिसाब से आप ये शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं और क्या ध्यान और रुझान? तो गुड आफ्टरनून। शॉर्ट कवरिंग भी है और स्मार्ट बाइंग है। मैं 2 दिन से आपको कह रहा था बैंक्स हैव बीन बीटन आउट ऑफ स्पेस, और ये गलत है इन द सेंस दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। बैंक्स, ऑटोज आर गिविंग यू अ टाइम ऑफ
मेरे हिसाब से शैलेंद्र जी साल में मौका नहीं आने वाला। आप ये लेके चलिए, ये बैंक निफ्टी में जो घटावट आई थी, दैट वाज द लास्ट मौका यू विल गेट इन दिस ईयर। दिवाली तक 37,000 का बैंक निफ्टी आपको जाना चाहिए। मैंने आपको कल का अपडेट भी दे दूं, हिंडाल्को कल मैंने आपको टॉप पिक थी मेरी क्लोजिंग बेल पे 406, वो हो गया 425। SBI आज सुबह दिया, देखिए आज का टॉप गेनर है, और DLF कल ये मैंने दिया था, ये तीनों हो गए हैं। आज के मेरे पिक, मैं ऑटोज पे बहुत बुलिश हूँ एंड आई हैव बीन टेलिंग यू दैट, लेकिन आज के मेरे दोनों पिक्स आर रिलेटेड टू द रीओपनिंग प्लेस। आपको पता है दिल्ली में वही गैस के स्टेशनों पे ऐसी भीड़ है जो पहले कोविड से भी ज्यादा, प्री कोविड से भी डाला, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है CNG और PNG। तो IGL इज अ नो ब्रेनर। IGL के नंबर्स और वॉल्यूम विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। 524 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 514, दिस इज हेडेड फर्स्ट टू 545 एंड देन 555, बिकॉज IGL and this gas space which is there on the utility both for GAIL, MGL and IGL, they will have a huge upside on the volume side. दूसरा भाई टाटा पावर, अगेन आपने देखा है BHEL का जो सेटिंग अप ऑफ चार्जिंग स्टेशंस हैं, that will indirectly be have a correlation with टाटा पावर। 125 पे सबसे मेरे हिसाब से वैल्यू स्टॉक है, 125 में 122 का स्टॉप लॉस, टारगेट वुड बी 135। तो एक वापस जाना माना स्टॉक वीरेंद्र जी, संजीव भसीन साहब रडार पर लाते हुए, और वो है टाटा पावर और इंद्रप्रस्थ गैस। जी हाँ, आप देखिए सुबह से हम लोग गैस स्टॉक्स पर चर्चा कर रहे हैं, गुजरात गैस, महानगर गैस, और ये बात बिल्कुल सही है, दिल्ली में कतारें लंबी होती हुई और बड़े बड़े जाम अब आपको वापस सड़कों पर आते हुए दिखते हैं। ओपनिंग अप ट्रेड बखूबी आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए SBI लाइव स्क्रीन पर। हम लोगों ने चर्चा शुरू करी थी 1153 पर, मेरे ख्याल से 1162-63 ये आपको लगाता हुआ दिख सकता है। ये एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड यहाँ पर पालविया साहब और वीरेंद्र जी ने पकड़ा, बढ़िया तेजी फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई। यहाँ पर जोड़ते हैं आशीष महेश्वरी साहब को। आशीष जी, कुछ रणनीति SBI लाइव पर आपको आती हुई दिखे? देखिए, मेरा मानना है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं ऑलरेडी वो अपने 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहे हैं ज्यादातर, उसमें कोई मीनिंगफुल करेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपके जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, तो कुछ स्टॉक जो लो बीटा रहते हैं और जिसमें फंडामेंटली काफी स्ट्रेंथ रहती है, वो स्टॉक वो जनरली आसानी से बेचते नहीं। तो ये एक रीजन है कि अब चूंकि दोबारा से म्यूचुअल फंड्स और मुझे लगता है आज FI के भी बाय के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, तो दोबारा इंश्योरेंस सेक्टर में बाइंग देखने को मिल रहा है। दूसरी बात ये, जो बजाज फिनसर्व का जो वैल्यूएशन अल्टीमेटली होता जा रहा है, तो जो दूसरे स्टॉक्स हैं जो लाइफ हो या जनरल हो, वो काफी सस्ते नजर आते हैं। तो बिल्कुल SBI लाइफ को इस लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, और मेरा मानना है जैसे जैसे बजाज फिनसर्व का वैल्यूएशन बढ़ेगा, आप देखेंगे SBI लाइफ और ICICI लॉम्बार्ड, ये दोनों स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। महेश्वरी साहब, आपने इतनी पैनी नजर से इतनी बढ़िया चीज कही है कि अब आपको रिलेटिव वैल्यूएशंस काम करते हुए दिखेंगे। बजाज फिनसर्व में आज आपने तहलका होते हुए देखा, 7% ऊपर ये काउंटर, फ्रेश रिकॉर्ड हाई 16,300 के पार जाता हुआ, और अब कैचअप ट्रेड आपको बाकी स्टॉक्स में आता हुआ दिखेगा। 16,426 के आसपास आपके सामने इस काउंटर की तेजी आती हुई दिख रही है, 7% ऊपर, और SBI लाइफ भी दिन के उच्चतम लेवल पर। 3:12 शुरू करते हैं BTST का सिलसिला। राहुल शर्मा साहब से जुड़ते हैं। राहुल जी, क्या लेके जा रहे हैं घर, तेजी या मंदी? जी हाँ, देखिए यहाँ पर BTST की जो राय रहेगी वो तेजी में रहेगी। टाटा कॉफी का सेटअप यहाँ पर काफी बढ़िया है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया है। मुझे लगता है स्टॉक यहाँ पर 205 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे लगाने के लिए तैयार है। 205 के लक्ष्य के लिए टाटा कॉफी बाय कीजिए। BTST के लिए 195 पर ट्रेड कर रहा है, 185 का स्टॉप लॉस रहेगा, और पोजिशनली मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पर 220 तक के लिए काफी बढ़िया बेहतरीन सेटअप है। तो BTST हमारा रहेगा, टाटा कॉफी 185 स्टॉप लॉस और 205 का टारगेट है। तो वीरेंद्र जी, 3 आपके सामने कैश काउंटर्स आते हुए दिख रहे हैं, IEX, साथ ही साथ टाटा कॉफी और IB रियल एस्टेट। अब जोड़ते हैं रचना जी को। रचना जी नमस्कार, बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको? हम लॉन्ग जाएंगे
और मेरा अभी के लिए M&M नाम है, और M&M में हम फ्यूचर्स के हिसाब से अगर 765 का ऐसा सस्टेन होते हुए देखेंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमारे टारगेट्स हो सकते हैं 785, 790 एंड इवन 800। एंड अगर आज जैसी मार्केट रही कल पूरे दिन इतनी रोरिंग एंड सॉलिड, तो फिर हम 800 के ऊपर भी इसमें जाने की उम्मीद रख सकते हैं। मार्केट राइट नाउ इट इज एट अ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर इवन पोर्टफोलियो बिल्डर्स, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स है जो बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। ओके तो आपकी अगर आप देखें कॉल होगी रचना वैद्य जी की M&M, और यहाँ पे इसको पिक करेंगी ये बतौर BTST ट्रेड। एक बार आप एक सुबह अगर आप देख रहे थे हमारे साथ पहला सौदा, तो एक स्टॉक हमने पिक किया था, और ये स्टॉक पिक किया था लगभग 254 की रेंज में जी, मुझे याद अच्छी तरीके से। और ये डिस्कशन हमारा डेडिकेटेड हुआ था कि इस स्टॉक को देखिएगा, और शायद ये 2-3 फैक्ट आपने कहे थे, और मैं उस बहुत ही सिंपल बातें हैं। इनके जो बेसिक प्रोडक्ट है केमिकल, उसके प्राइसेस लगभग 35 से 38% चाइनीज मार्केट में आपने बढ़ते हुए देखे हैं, और वो इसलिए क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ती हुई दिखी है। तो उस बढ़ती हुई कॉस्ट को प्राइस इंक्रीज में आपको आता हुआ दिख रहा है नोसिल, और अब आप देखिए यहाँ पर आप अच्छा मूव आते हुए देख रहे हैं। 254 पर हम लोगों ने ये स्टॉक पकड़ा था, और अब दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 267.80 है। ध्यान दीजिए मिड कैप्स में आपने ताबड़तोड़ जो बिकवाली देखी थी वो नोसिल पर नहीं आई, हालांकि ये स्टॉक नीचे गिरा है, लेकिन अब वापस ये अपने उच्चतम लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी चलिए एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा और ट्रेड्स पे बात करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी में डाउ फ्यूचर्स देखना चाहता था कि डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। आप देखें डॉक्टर साहब डाउ फ्यूचर्स का मेरे को अपडेट दीजिएगा। डाउ फ्यूचर्स US फ्यूचर्स करीब 40 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। याद रखिएगा निफ्टी बैंक में एक अच्छी चीज हुई है, निफ्टी बैंक ने देखिए वो 35,800 छू लिया। एक चीज आज की इस कैंडल के साथ ये हुई है कि हम दोबारा 35,500 के ऊपर आ गए हैं। ये वो क्लस्टर था जिस फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ था मेरे ख्याल से आप समझ लीजिए कि 18 अगस्त को। अच्छी चीज कल मॉर्निंग के लिए शैल जी ये है कि हम एक बार फिर से 35,500 के क्लस्टर के ऊपर आ गए हैं। अब राजेश पारवे जी को जोड़ते हैं। पारवे साहब 35,500 के ऊपर की क्लोजिंग आपको कितना इंप्रेस कर रही है? बैंक में आपका कोई ट्रेड और आपका BTST ट्रेड? की अच्छी क्लोजिंग हो रही है, और जिस तरीके से 35,500 के कॉल राइटर्स के क्लस्टर के ऊपर अब हम क्लोज कर रहे हैं, तो शॉर्ट कवरिंग का मूव तो ऑलरेडी एक तो मूव हमने देख लिया है, लेकिन हमें लगता है कि जो क्लोजिंग आज की हो रही है वो ये दर्शाती कि बैंक निफ्टी वापस कल के सेशन में भी अटेम्प्ट करता हुआ दिखेगा 35,800 नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग भी इनिशिएट होते हुए दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड का ही ट्रेड हम यहाँ पे रखना चाहेंगे, और करंट लेवल से 35,500 ये स्टॉप लॉस के साथ कैरी करेंगे बैंक निफ्टी के ट्रेड को कल के सेशन के लिए भी। और लॉन्ग साइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 35,900, इवन 37,000 के भी टारगेट आते हुए दिख सकते, 36,000 तक के भी टारगेट आते हुए दिख सकते। तो बैंक निफ्टी लॉन्ग साइड का ट्रेड रखेंगे। जो कल के लिए BTST रखना है वो होगा सन फार्मा का। फार्मा सेक्टर्स में अगर हम देखें तो बैंकिंग के बाद अगर हम देखें तो जो आज एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बन रहा है वो फार्मा स्टॉक्स में बन रहा है। काफी स्टॉक लोअर साइड से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, तो सन फार्मा हम यहाँ पे BTST ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज मोमेंटम बना है ये मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहना चाहिए। 765 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सन फार्मा में 795, 800 तक के टारगेट हमें लगता है कल आते हुए दिख सकते। तो सन फार्मा लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सन फार्मा आप लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एक तथ्य मैं यहाँ पे और फैक्ट शेयर करना चाहूंगा शैल जी, टोरेंट पावर, टाटा पावर दोनों स्टॉक्स डे हाई पर विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। आई थिंक कल मॉर्निंग के लिए हमारे पास डिस्कस करने के लिए एक सब्जेक्ट और होगा ये स्टॉक्स अच्छा करते हुए वॉल्यूम्स के साथ। प्रकाश गाबा सर आप क्या कैरी करेंगे कल मॉर्निंग के लिए बताइए। ये मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, इसका जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है ये एक रिवर्सल बार बना है। जो पुराना ट्रेंड था डाउन उसको अरेस्ट अप मूव शुरू हुआ। इसका जो टारगेट है 151, स्टॉप 145। M&M फाइनेंशियल बाय BTST। M&M फाइनेंशियल अगर आप देखें तो यहाँ पे अगस्त फ्यूचर्स बाय करेंगे। 151 का लक्ष्य है, 145 का स्टॉप लॉस है। मेरे ख्याल से चंदन जी का ट्रेड बाकी डायरेक्टर साहब, उनका ड्यू है ट्रेड। अच्छा श्रीकांत, माफ कीजिएगा, श्रीकांत जी का ट्रेड ड्यू है। श्रीकांत जी आप क्या कैरी करेंगे कल के सेशन के लिए बताइए। तो देखिए मुझे लग रहा है कि एक तो लार्ज कैप स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग चल रही है, और जहां पे
अपसाइड पोटेंशियल है वहां पे तो बिल्कुल हमें बाइंग देखने मिल रही है। आपने भी लार्सन का जिक्र किया था। अब मुझे लगता है कि इसके बाद अगर वो स्टॉक देखना है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो 2180 2185 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर आप कम 2250 से लेकर 2260 के लेवल्स दिखा सकता है। और चूंकि लार्ज कैप में मोमेंटम है तो मुझे लगता है कि इसको बीटीएसटी के बेसिस पे बाय किया जा सकता है। 2150 का स्टॉप लॉस रखे। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो एक मोमेंटम में एक ट्रेड आया है वो है नौकरी, इन्फो एज। करंट लेवल से अगर आप इसके फॉर्मेशन को देखते हो तो इसने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है और जो थे 50 के करीब के उसे क्रॉस किया है। तो अभी 5890 से लेकर 6000 के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो नौकरी को भी करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस, रिवाइज स्टॉप लॉस रखेंगे 5730 रुपए का। बिल्कुल, आप समझिए कि लगभग 4300 से वीरेंद्र जी जब ये काउंटर 200 डीएमए पर बाउंस कर रहा था तो आशीष चतुर्मोता साहब ने एक लॉन्ग कॉल जनरेट किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए, चाहे छोटे छोटे एसआईपी के द्वारा। और अब आप देखिए ये ब्रेकआउट की तरफ ऑल टाइम हाई में जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल समय समाप्त हुआ बीटीएसटी ट्रेड्स का। आपके सामने सारे ट्रेड्स हम लोग एक बार रिव्यू कर देंगे, लेकिन दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है डॉक्टर रेड्डीज 4590 के आसपास। ये फ्यूचर्स में दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है। 3:19 फिलहाल निफ्टी 130 अंक ऊपर 16627 और 600 अंक का इजाफा 35729 के आसपास आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। शानदार दिन शॉर्ट कवरिंग के जरिए फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ। वीरेंद्र जी जरा देख लीजिए कौन कौन से हमारे सामने फिलहाल बीटीएसटी कॉल्स हैं। कोई सेक्टोरल ट्रेंड यहां पर आता हुआ दिख रहा हो तो उसको भी हम लोग पकड़ लेते हैं। आज इत्तेफाकन कुछ काउंटर्स कैश से भी हैं। जी कैश से भी अगर आप देखिए टाटा कॉफी जी, टाटा कॉफी बहुत डिसेंट लेवल से पुल बैक दे रहा है आपको। इसमें अगर आप देखिए कोई दुराई नहीं है। डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा बीटीएसटी कॉल्स आपकी स्क्रीन पे। इन्फो एज हो गया राहुल शर्मा जी टाटा कॉफी अगर आप देखिए टारगेट 205 का है, स्टॉप लॉस 185 का। आगे चलते हैं एमएनएम, याद रखिएगा ये रचना वैद्य जी का ट्रेड है। करीब 785 800 का यहाँ पर लक्ष्य है। और एमएनएम फाइनेंशियल्स अगस्त फ्यूचर्स करीब 151 का टारगेट ये रखिएगा। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कॉल है वो है श्रीकांत जी के 2250 का लक्ष्य है। और आईएक्स इस स्टॉक की बहुत चर्चा होती है और चंदन थापड़िया जी की ये टारगेट है 450 का। और आईबीरियल अगर आप देखें तो इसको फोकस किया है चंदन थापड़िया जी ने, 146 का टारगेट है। और फार्मा में सन फार्मा है राजेश पालवे जी की राय, करीब करीब 795 800। महेश्वरी साहब है क्या अभी हमारे साथ? या महेश्वरी साहब ये बताइएगा एमएनएम, मैं बड़ा सोच रहा हूँ इस स्टॉक के बारे में पिछले कुछ सेशन से। आज हालांकि ये रचना जी की कॉल है, ये एक्सयूवी 700 के जो प्राइसिंग आई है और इन्होंने एक गाड़ी से अगर आप देखें 5 सीटर और 7 सीटर दोनों पे कहीं ना कहीं तीर चलाया है। आप कैसे देखते हैं इस स्टॉक को? बिल्कुल वीरेंद्र, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक अच्छा रिस्पांस इस एसयूवी को जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा मिल रहा है। और मेरा सलाह ये रहेगी कि इसको किसी भी गिरावट में बिल्कुल पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। उसके पीछे 2-3 रीजनिंग मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो नए व्हीकल लॉन्च है उनकी काफी बड़ी पाइपलाइन है अगले 1 साल की। दूसरी बात ये जो ट्रैक्टर के सेल में क्योंकि मानसून अच्छा आ रहा है तो एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तीसरा उनका जो एक्सपोर्ट्स का मार्केट है वो भी ग्रेजुअली पिकअप हो रहा है। तो ऑल फ्रंट पे महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो डिस्पैचेस है वहां पर भी काफी रीजनेबल ग्रोथ देखने को मिली है पिछले कुछ समय में। तो मेरा सलाह रहेगी बिल्कुल कि ये 760-65 के लेवल पे यदि मिलता है तो बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये भी दिवाली तक आपको 850 से 850 के बीच में बिल्कुल जा सकता है। और इस बार के मंथ के जो सेल्स फिगर भी आएंगे वो भी काफी एनकरेजिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा रिपोर्ट करने वाले हैं। नीति एमएनएम पर आती हुई और फिलहाल रचना जी की एक लॉन्ग कॉल आप एमएनएम पर ट्रैक कर रहे हैं। चलिए 3:22 जरा नजर डाल लेते हैं अपने यूरोपियन मित्रों पर। किसी भी तरीके का इंपैक्ट हमारे बाजारों का आपको यूरोपियन बाजारों पर नहीं आता हुआ दिख रहा। 17 अंक नीचे फुटसी, 0.3% का लाल निशान फ्रांस के बाजार में और जर्मन बाजार आपको 41 अंक ऊपर यानी कि फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
895 के आसपास। डायरेक्टर साहब अब लेके आइए यूएस फ्यूचर्स। चलिए, नैस्डैक में अच्छी तेजी है, ये बात मुझे पसंद आती है क्योंकि आज आपने हल्की सी मुनाफा वसूली हमारे बाजारों में देखी है। आईटी में उम्मीद की जाती है कल तेजी वापस आएगी। डाउ का फ्यूचर बिल्कुल फ्लैट और एसएनपी फ्यूचर्स में भी कोई खासा रुझान नहीं। चंदन तपड़िया साहब को जोड़िए। चंदन जी, अब बताइए क्या करना है। आपके सामने 16,620 निफ्टी और कंट्रीब्यूटरी प्लेट बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर आती हुई। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फिनसर्व और आरआईएल। मुझे लगता नहीं कि हम लोगों ने बहुत दिनों तक इतना बढ़िया मूव आते हुए देखा है इन चारों काउंटर्स में। कल के लिए आप क्या रणनीति सेट करेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं और इस एक्सपायरी में बड़े स्विंग बने, बीच में थोड़े से शॉर्ट्स बने। अब सारे के सारे शॉर्ट्स यहाँ पे एक साथ कटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सीरीज अभी फिलहाल आज के लेवल से देखें तो 5% अप है और इस पूरी सीरीज का एवरेज लगभग 16,350 के आसपास है और हम एवरेज से 200-250 पॉइंट ऊपर है। साफ संकेत है कि पुट राइटर्स की ग्रिप में बाजार है और इसलिए थोड़े और शॉर्ट्स यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। देख रहे हैं हम पिछले 3 दिनों से कि बार बार 16,500 का एक लेवल था, उसके ऊपर डिसाइसिवली होल्ड हो रहे हैं और जिस हिसाब से एट द मनी और 16,500 की पुट में अब राइटिंग हो रही है, मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो फिलहाल तो यही मानना है कि 16,500 का लेवल यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी हल्का डिप आता है तो लेना चाहिए। 16,700 के न्यू हाई के टारगेट्स आपको निफ्टी में वापस बनने चाहिए। तो यहाँ पे आप 16,600 की कॉल में खरीदारी कर सकते हो। 60-61 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आपको 32 रुपए के स्टॉप लॉस से 105 रुपए के अपसाइड बनेंगे। वहीं आप हेवीवेट्स काउंटर की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस में अभी भी मोमेंटम है और पिछले लगभग 5 दिनों से हम इस काउंटर्स की बात कर रहे हैं और जिस हिसाब से अब सेटअप बन रहा है 7300 से 7400 तक के अपसाइड बन रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, ये तीनों काउंटर 3 से 5% की रैली दिखाएंगे और इसकी वजह से निफ्टी वापस अपने न्यू लाइफ टाइम हाई को चीयर और सैल्यूट करता हुआ नजर आएगा। एचडीएफसी बैंक स्टार ऑफ द डे। आई थिंक इंडेक्स का कंपोजिशन आपने देखा और मैं एक बात तो कहना चाहूंगा शैल जी, अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक ने वो काम कर दिया है जी। रिलायंस की प्लेसमेंट पर नजर रखिएगा। अगेन क्योंकि हम इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है इंडेक्स पर रिलायंस बात करना। रिलायंस की प्लेसमेंट भी अगर आप देखें कुछ अट्रैक्टिव बन रही है एज पर द ऑप्शंस इन द नेक्स्ट मंथ। अच्छा, आगे चलते हैं। चलते चलते मैं एक स्टॉक का जिक्र जरूर करना चाहूंगा राजेश पालवी जी। मेरी आंखों में अगर आप देखें बहुत देर से आ रहा था, हालांकि मैं बच रहा था इस पर अगर आप देखें बात करने में ऑप्शन में, क्योंकि इस मंथ के ऑप्शंस पे बात नहीं कर सकते, यहाँ पर इलिक्विड होते हैं इसके ऑप्शंस। लुक एट सिमेंस 2205 पे और सिर्फ 3 दिन का रेस्ट लिया और बार पलट गई इसकी। आपका टेक क्या होगा? मैं ऑप्शंस की बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑप्शंस इसमें अगर आप देखें बहुत लिक्विड नहीं होते हैं, लेकिन फ्यूचर्स पे आपका टेक। बिल्कुल हाँ वीरेन जी, अगर ये देखें तो स्टॉक में करेक्शन जरूर हुआ था और करेक्शन काफी हेल्दी करेक्शन था, लेकिन स्टॉक ने जो सपोर्ट बनाया वो था करीब 2150 की रेंज में और जो कि एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था स्टॉक का। जो पुलबैक बना वो ये दर्शाता है कि स्टॉक में यहाँ से पुलबैक अब एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। 2240 2250 ये रेंज तक तो हमें लगता है कि ये पुलबैक कंटिन्यू रहेगा। तो जिन्होंने भी लोअर साइड में ट्रेड बनाया है या फ्रेश ट्रेड यहाँ से लेना है, अभी यहाँ पे तो करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे वो आएगा 2180 के आसपास और स्टॉक का सेटअप तो पॉजिटिव है और जो पुलबैक बना है वो एक्सटेंड होते हुए लग रहा है। तो यहाँ से 3 से 4% का अपमूव यहाँ से बन सकता है। 2240 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। 2180 के स्टॉप लॉस से कैरी किया जा सकता है लॉन्ग साइड का ट्रेड। बाजार बंद होने में सिर्फ 3 मिनट रहते हैं। अब समापन समारोह शुरू करते हैं। आपके सामने आज का बाजार का बादशाह रहा बजाज फिनसर्व 8% ऊपर और रिकॉर्ड क्लोज आप यहां पर तो देख ही रहे हैं, लेकिन ऐसी तेजी इस लो बीटा काउंटर में बहुत ही कम देखने को मिली जब से ये लिस्टेड है। धीरे धीरे यहां पर आपने हर कैंडल जो है 5 मिनट की हरे निशान में बंद होती हुई दिखी। 16,505 8% ऊपर और खबर आती हुई कि कंपनी को सेबी की तरफ से एक रेगुलेटरी क्लियरेंस मिली है एएमसी बिजनेस में आने की। इसी के साथ साथ इसकी कई जो और कंपनियां हैं, बजाज फाइनेंस में भी आपने ताबड़तोड़ तेजी देखी और चलते चलते आपके सामने पूरे के पूरे निफ्टी में और कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, आप जरा हीट मैप प्रस्तुत कीजिए और दिखाइए किस हिसाब से आज हम लोगों ने तेजी निफ्टी में भांपी और बैंक निफ्टी ने जो वीरेन जी को सलाम लगाते हुए देखे अब 560 अंक ऊपर
35,670 के पास। ये आपके सामने हीट मैप प्रस्तुत है। जब हम लोग शुरुआती सत्र में थे तो इंडेक्स लगभग 56 अंक ऊपर खुला था, उसके बाद 10 अंक की आपने यहाँ पर सिर्फ तेजी देखी और जाते जाते दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने लगता हुआ। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस की बहुत चर्चा हुई। मेटल्स में आप ताबड़तोड़ तेजी देख रहे हैं। ये शॉर्ट कवरिंग के जरिए टाटा स्टील 1400 के ऊपर, हिंडाल्को में 4% का इजाफा, शानदार मूवमेंट एसबीआई लाइफ में, और आप अच्छी तेजी आते हुए देख रहे हैं अदानी ट्विंस में। और कौन कौन से काउंटर्स आज साथ देते हुए दिखे? सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज फार्मा स्पेस में, आईसीआईसीआई और एसबीआई बैंक फिलहाल आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और ठीक ठाक मोमेंटम आपने और छोटे मेटल काउंटर्स में देखा, खासकर जेएसडब्ल्यू स्टील में। परेशानी में क्या था? हल्की सी मुनाफा वसूली एशियन पेंट्स में और ब्रिटानिया में। यहाँ पर चिंता की विषय इसलिए नहीं है क्योंकि ये काउंटर्स रिकॉर्ड हाई से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग में आते हुए दिखते हैं। यही स्थिति इन्फोसिस की है और हिंदुस्तान यूनिलीवर की है। आज ये काउंटर्स सुस्ता रहे हैं, कल आपको यहाँ पर शायद बढ़िया मोमेंटम वापस आता हुआ दिख सकता है। तो इंश्योरेंस प्लेस, मेटल काउंटर्स, फाइनेंस कंपनीज और चुनिंदा बैंक्स आपको आज निफ्टी को खासी मदद करते हुए दिखे। 16,610 पर निफ्टी आज समाप्त होता हुआ। देखते हैं और कौन कौन से काउंटर्स थे डायरेक्टर साहब जहां पर आप मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में सेक्टोरली तेजी दिखाते हुए दिख रहे हैं। यह आपके सामने सूरत हाल है। 3% का इजाफा निफ्टी के मेटल्स इंडेक्स में, बहुत ही शानदार शॉर्ट कवरिंग यहां पर आती हुई। अभी एक्सपायरी में 2 दिन और बचे हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल यहां पर होता है। डायरेक्टर साहब जरा एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो मुझको दिखा दीजिए। ये एक बहुत ही अहम पायदान है। जी हाँ, 3:1 आपके सामने, गिरने वाले 1 शेयर के सामने बढ़ने वाले 3 शेयर। ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट आपके सामने होता हुआ। अब देखते हैं मेटल काउंटर्स में आपने मध्यम और छोटे स्पेस में कहां तेजी देखी। स्टील, चलिए ये आपके सामने फिलहाल क्लोज होता हुआ 16,614 यानी कि 16,600 आपकी जेब में, और निफ्टी बैंक में खासकर 35,500 के ऊपर आप बंद होते हुए, और वीरेन जी का बंबई आना सफल हुआ। कभी कभी शैल जी जहन में कोई बात आती है ना, कह देनी चाहिए। आज सुबह जब आप और मैं बैठे थे प्रोग्राम में जी, बजाज फिनसर्व की मैंने कॉल निकाली, उसका प्रीमियम था 15,500 की कॉल का 157 रुपए जी। तो बोलते बोलते चुप हो गया, मैंने कहा छोड़ क्या लेना, मतलब 1% से नीचे ट्रेड कर रही। हाँ, वो जानते कितने पे क्लोज हुई? आप ही बताइए। 965 पे। बजाज फिनसर्व, वाकई अगर आप देखें सलामी इन दोनों स्टॉक्स को, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, शानदार क्लोजिंग। एक बार जरा डेरिवेटिव्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एग्जैक्टली आप देखें इस बाजार में आज क्या हुआ। और बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी रोलोवर की फिगर्स जिन सेक्टर्स में थी, आइए उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए आज बैंकिंग का दिन था और बैंक्स के सहारे अगर आप देखें हम डे हाई पर आके खड़े हो गए और क्लोजिंग दी। महत्वपूर्ण बात थी कि 35,500 के ऊपर आपने क्लोजिंग दी है। सेक्टोरियली देखते हैं कि रोलोवर्स कहां पे अच्छे हैं। याद रखिएगा बैंकिंग 16% अगर आप देखें टोटल ओआई एडिशन था, यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर थे आज अगर किसी बैंक में आप देखें तो वो था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, गजब 58% लॉन्ग रोल ओवर। और एचडीएफसी बैंक जो कि इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे बंद हुआ 48% यहां पे रोल ओवर था। टेक्नोलॉजी स्पेस में आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर कहीं पर हुए हैं तो वो है अब तक एचसीएल टेक्नोलॉजीज। नो डाउट आज ये स्टॉक पीछे था, लेकिन याद रखिएगा इट्स अ कूलिंग ऑफ पीरियड, ये कूलिंग ऑफ पीरियड था इस स्टॉक का। और अगर आप देखें मेटल्स में, एक बार मेटल्स को देखने की कोशिश करते हैं, मेटल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर जेएसडब्ल्यू स्टील का और उसके बाद दूसरे पायदान पे सेल का है। और एक और शीट में इनफैक्ट मैं यहां पे रखना चाहूंगा कैपिटल गुड्स, सिमेंस क्योंकि डी हाई पे क्लोज हुआ था, यहां पे सिमेंस में करीब 43%, हेवल्स में 56% और बीईएल जो कि डी हाई पे क्लोज हुआ लगभग 54% रोल ओवर्स देखने को मिले हैं। शैल जी सीधा सौदा की टीम में क्या रहा आज? तो वीरेन जी दोनों कप्तानों ने आपको शानदार परफॉर्मेंस दी है और जहां तक मुझे याद है 18 बल्लेबाज थे और 2 सेल कॉल्स आपके सामने थी। अब प्रस्तुत है नीरज जी की टीम, 2.7%, 2.8% का शानदार रिटर्न और 1% का इजाफा आपको नीरज आशीष जी की टीम में आता हुआ दिखा है। देखते हैं नीरज जी की टीम में आपने कौन कौन से स्टॉक्स को जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म करते हुए देखा। ईवी स्पेस, गैब्रियल इंडिया,
8% ऊपर। ना सिर्फ नीरज जी की पसंद, लेकिन इस स्टॉक पर आपको एक लॉन्ग साइड की मोहर लगती हुई दिखी एनविजन कैपिटल के नीलेश शाह साहब से। गुजरात गैस ने प्राइसेस बढ़ाए और 4% वृद्धि के साथ 726 रुपए पर यह काउंटर बंद हुआ। महानगर गैस और गैस अथॉरिटी में भी इसी तरीके की आपने तेजी देखी। जाते जाते यहां पर इंद्रप्रस्थ गैस पर एक बाय कॉल संजीव भसीन साहब भी देते हुए दिखे हैं। नीरज जी की टीम ने 2.8% का शानदार रिटर्न दिया और अब जुड़ते हैं आशीष जी की टीम पे। 1% का इजाफा आपने आते हुए देखा। हिंडाल्को की शानदार बाय कॉल पर 4.25% ऊपर यह काउंटर बंद हुआ। एपटेक 2.5% ऊपर। ऑयल इंडिया और फाइजर में आपने लगभग 2 और 1.8% की वृद्धि देखी है। आशीष जी की टीम ने 1% रिटर्न दिया और नीरज जी की टीम की तरफ से आपके सामने 2.9% का बढ़िया रिटर्न आता हुआ फिलहाल। जी, तो ये थी टीम्स का हाल, लेकिन हमें फायदा मिला क्रूड की स्टोरी का शैल जी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कमोडिटीज में अगर आप देखें, सोने में एक पुल बैक था। एग्जैक्टली इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पर और क्रूड की ट्रेजेक्ट्री नई क्या होगी, उससे बातचीत करते हैं। दीपाली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपाली, कमोडिटीज में क्या खास और स्पेशली गोल्ड पे और क्रूड पे क्या आउटलुक आ रहे हैं दीपाली अब? गोल्ड और क्रूड दोनों पर ही आउटलुक यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं स्पेशली क्रूड को लेकर कि एक स्टीप फॉल के बाद एक स्मार्ट रिकवरी भी हमने आते हुए देखी है। ब्रेंट अब $69 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन अब हमें मिल रहा है, हाउसेस का व्यू मिल रहा है, वो ये कि यहाँ से वापस से इंटरनेशनल मार्केट्स में स्पेशली जो फ्यूल डिमांड है वो इंक्रीज होगी और इसीलिए क्रूड यहाँ से थोड़ा सा और रिकवर हो सकता है। बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद तो नहीं है, बट स्लाइट रिकवरी यहाँ से एक्सपेक्टेड है क्रूड में। लेकिन अगर आज के प्रिसाइज सेशन की बात करें तो एक्शन है क्रूड में या फिर एक्शन है एग्री कमोडिटीज में, क्योंकि पूरा एडिबल ऑयल पैक, ग्वार गम, ग्वार सीड, स्पाइसेस का पैक, यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन है। तो जो फेस्टिविटीज शुरू हो गई है उसका पूरा इंपैक्ट एग्री कमोडिटीज पर दिख रहा है और वहीं सबसे ज्यादा एक्शन है। इसीलिए फोकस भी उन्हीं पर करेंगे। एक ब्रेक के बाद लेंगे स्ट्रैटेजीज एक्सपर्ट्स की कमोडिटी राउंड अप में।